हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। अभी कल सायंकालीन विश्राम कथा स्थल के स्मरण करे। हम सब कथा सरिता में सरोवर कथा सरिता सरोवर में अवगाहन करवा हेतु भगवान श्री कमल अपना हृदय में धारण करे। अभी श्री शौनक महाराज 88,000 श्रोता समुदाय श्रोता बन का बैसल है और सूत जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान भय दिव्य भगवान के मंगलमय कथा रसास्वादन करा रहे छथिन। और महाराज परीक्षित के श्राप भेटल श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि तक्षका सप्तमे हनि तो इनका उद्धार करवा के हेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण व्यास नंदन बनिका सुखदेव रूप में प्रकट भय महाराज परीक्षित के कल्याणार्थ हेतु श्रीमद्भागवत दिव्य कथा रसपान करा रहे छथिन। अपने लोकन का श्रवण केलौं। ब्रह्मा जी सृष्टि करित छथि और सृष्टि केला के बाद महाराज मनु और शत्रुपा से निवेदन करै छथिन कहाँ सृष्टि का सृजन करू और एही ठाम से बिंदु सृष्टि का प्रारंभ होइत अछि। महाराज मनु जखन सृष्टि करबा के हेतु उपस्थित भेला तो पृथ्वी कतौ नहीं देखे छथिन। पृथ्वी विलुप्त अछि। ई देख महाराज मनु के मन में बड़ा कष्ट भेल कि पितामह पिताश्री हमारा आदेश कैला कि यहाँ सृष्टि के सृजन करू पर हम सृष्टि करब तो करब कतऽ। ब्रह्मा जी के पास आबै छथिन चरणारविंद में प्रणाम करे हाथ जोड़ के निवेदन करे छथिन कि भगवान अपने जे आदेश देलौं कि सृष्टि के सृजन करू पर पृथ्वी तक तो छथि नहीं। पृथ्वी यदि दृश्य हुआ तखन तो हम सृष्टि करी अन्यथा सृष्टि को न कर। ब्रह्मा जी का बड़ा चिंता भेलन और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि का स्मरण करे प्रणाम करे छथिन कि प्रभु एहि संकट से निवारण करू। तखने ब्रह्मा जी के छींक अयलनि और एक छींक से एक छोट कनिएटा के कीड़ा के रूप में उनका नाक से खसलन है और देखते के साथ वो पर्वताकार शरीर लौय भयंकर गर्जना तर्जना करे विशाल सागर में छलांग लगवे छै और हिरण्याक्ष से पृथ्वी छीन कर संकल्प मात्र से जल पर स्थापित करे छथिन और पुनः हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध करे छथिन। भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य मारल गेल। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से पूछे छथिन कि हिरण्याक्ष के छला एतेक शक्ति संपन्न कोना भेलै। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन ध्यान पूर्वक श्रवण करब। पूर्व जन्म में एक बेर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भ्रमण करे मन में विचार भेलै
क्या है बैकुंठाधिपति जे भगवान छथि हुनकर दर्शन करब। दर्शनक लालसा लय सनकादि ऋषि बैकुंठ के द्वार पर प्रवेश केलखिन हैं, पर मुख्य द्वार पर जखने गेलखिन हैं तो भगवान के जे पार्षद छन जय और विजय ये दोनों रास्ता अवरोध कर देलखिन, रास्ता बंद कर देलखिन। कहलखिन एखन अहाँ बैकुंठ के अंदर या बैकुंठाधिपति भगवान के पास नहीं जा सकै छी। सनकादि ऋषि के बड़ा क्रोध एले, भगवान के द्वार में ब्राह्मण के लेल संत के लेल कखनो अबै जाय के लेल मना नहीं छै, पर तू हमरा हमर मार्ग के रोकि रहल छ, जो तोरा श्राप दैछौ कि तू 3 जन्म के लेल राक्षस बनि जो। और सनकादि ऋषि के श्राप पड़लासँ भगवान के जे नित्य पार्षद छै जय और विजय वो दोनों राक्षस बनला, या भेला हिरण्य और हिरण्यकशिपु। हिनकर जन्म कोना भेल कहै छथिन, दैत्य के मात्र की अदिति कामाशक्त भय कश्यप जी से निवेदन करै छथिन। कश्यप जी कहै छथिन, हे देवी ऐसा घोरतमा वेला घोराणां घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। देखो एखन सायंकालीन बेला अछि, वो धूली बेला अछि। एहि समय में एहि तरह क्रिया केनाइ उचित नहि, ताहि हेतु धैर्य धारण करू। क्या गौधूली बेला में यदि संतान को उत्पत्ति करब तो निश्चित रूप से राक्षस प्रवृत्ति के होयत। पर अदिति एकोटा बात नहीं मानै छथिन, परिणाम स्वरूप श्री कश्यप जी महाराज कामचोर शांत केलखिन हैं। पर शास्त्र कहैत अछि कि सायंकालीन गोधूली बेला में बहुत एहन कार्य छै जे कार्य के नहीं करबाक चाहिए, और यदि करै छी तो ओकर परिणाम की होइ छै। चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विसर्जये आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकं। चत्वारि खलु कर्माणि चारिटा एहन काज होइ छै जे सायंकालीन में गोधूली बेला में कखनो नहीं करबाक चाहिए। ए चारों काज के विसर्जन कर देबाक चाहिए गोधूली बेला में। प्रथम आहार, गोधूली बेला में सायंकालीन बेला में भोजन नहीं करबाक चाहिए। यदि भोजन करे छी तो निश्चित रूप से अहाँ रोगी हो जाए, अनेकों रोग उत्पन्न हो जाए। मैथुनम, मैथुन नहीं करबाक चाहिए। यदि मैथुन करे छी एक द्वारा जय संतानक उत्पत्ति होयत, निश्चित रूप से वो आसुरी प्रवृत्ति का होयत। निद्रा और गोधूली बेला में सुतबाको नहीं चाहिए। यदि जे व्यक्ति सुतै छथि तो निश्चित रूप से हुनकर आयु कम हो जाय छै। और चारिम बात स्वाध्यायंच, कोनो भी शास्त्र पुराण का चिंतन मनन नहीं करबाक चाहिए, अर्थात विद्यार्थी के पढ़बाक नहीं चाहिए। एहि गोधूली बेला में यदि अहाँ पढ़ाई करै छी तो विद्या के विस्मृति भ जाय छै। तो गोधूली बेला में चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विसर्जयेत्, चारों कार्य का आहार, मैथुन, निद्रा, अस्वाध्याय, ये चारों कार्य का छोड़ कर इस समय में यदि भ सके बैस के प्रेम पूर्वक भगवान के भजन करी तो निश्चित रूप से अनंत अनंत फलक प्राप्ति भेटैत अछि। सनकादि ऋषि के द्वारा श्रापित भय जय और विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रूप में अवतार लेलक, जकर परिणाम भगवान स्वयं बारह रूप धारण कय हिरण्याक्ष दैत्य का वध केलखिन हैं। प्रेम से गयो भक्तवत्सल भगवान की आवाज उठा। अब श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन, महाराज मनु के 3टा कन्या भेलै, जिनकर नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति
आकृति के विवाह प्रजापति रुचि के साथ भेल और देवहूति का विवाह श्री कर्दम जी के साथ संपन्न भेल। कर्दम जी महान ज्ञाता, महान तपस्वी, परम भक्त भगवान, इनकर भक्ति श्रद्धा से प्रसन्न भय भगवान प्रकट भेलखिन और कर्दम जी का मनवांछित फल प्रदान केलखिन और कहे छथिन, हे कर्दम जी अहाँ विवाह करू। पर कर्दम जी के लेश मात्र इच्छा नहीं छन कि हम विवाह करी। भगवान कहे छथिन, हे कर्दम अहाँ विवाह करू, यदि अहाँ विवाह करब सकुशल तो निश्चित रूप से हम अहाँ के पुत्र बन के अहाँ घर में हम जन्म ले। कर्दम जी बड़ा प्रसन्न भेला कि यदि हमर अहाँ स्वयं भगवान हमर पुत्र बन के जन्म ले तो सब अहो भाग्य आप हमारा जीवन में की होय ताहि हेतु विवाह निश्चित करब। कर्दम जी कहे छथिन, ठीक छै। भगवान कहे छथिन, ठीक छै, यदि अहाँ विवाह करे ले तैयार छी, उद्यत छी तो हम कन्या के सेहो तकने एलहुं साथ। कर्दम जी मुस्कुरा लगला, रे भगवान एतेक विवाह के लेल अहाँ उत्साहित छी कि हमर कन्या के सेहो अहाँ तकने एलहुं साथे साथ। कहलखिन, जी कथि की? कहे छथिन, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जिनकर बेटी देवहूति थी, उनके साथ आके विवाह करवा किया और कल प्रातः काल हुए के साथ तीनों एता और जे भी आपस में वार्तालाप लेते अपने लोकल बातचीत करब। भगवान इस तरह आशीर्वाद दे अंतर्ध्यान भ गेलखिन। प्रातः काल महाराज मनु पत्नी शत्रुपा और बेटी देवहूति तीनों संग संग कर्दम जी का आश्रम पर एलखिन। कर्दम जी महाराज प्रणाम करे छथिन और आतिथ्य सत्कार कय विवाह का प्रस्ताव रखे छथिन और खूब धूमधाम से हिनकर विवाह संपन्न भेल। विवाह भेला के बाद श्री कर्दम जी महाराज अपन पत्नी देवहूति के लौक अपना कुटिया पर एला और कुटिया पर अबै छथिन और देवहूति के देखा लगलखिन। देखते देखते हुनकर सौंदर्यता, हुनकर माधुर्यता के देखैत देखैत मन में विचार करै छथि कि देवहूति कतेक सुंदर छथि। ई यदि एते सुंदर छथि तो जे हिनकर रचना केने हेथिन ओ भगवान कतेक सुंदर हेता। ई विचार करैत महाराज भगवान कतेक सुंदर हेता ई बात सोचैत सोचैत हुनका समाधि में आबि गेलै और समाधि में लीन भ गेलै। दिव्य भगवानक स्वरूप स्मरण करैत हजारों वर्ष व्यतीत भ गेल। विवाह क के एलखिन, हालचाल न पूछलखिन और समाधि में स्थित भ गेलैथ। माँ देवहूति देखे छथि स्वामी भगवान का आराधन में लागल छथि तो माँ देवहूति हुनकर सेवा सत्कार करे लगलखिन। वर्षों बाद ऐसे कर्दम जी महाराज के नेत्र खुजलन है, एक खुजलन है तो देखे छथिन एकटा बुढ़िया हमरा सामने बैसल छथि। तो बुढ़िया से पूछे छथिन, देवी अहाँ के थिक, अपन परिचय दिया। माँ देवहूति हाथ जोड़ के कहे छथिन, हे स्वामी हमरा बिसरि गेलहुं, हम अहाँ के पत्नी देवहूति थिक और महाराज मनु कर्दम महाराज मनु के हम बेटी थिक। अग्नि साक्षी में अहाँ हमरा संग विवाह केलहुं और विवाह केला के बाद एक कुटिया में अनलहुं, ओकर बाद अहाँ तो सीधा समाधि में लग गेलहुं। श्री कर्दम जी का बड़ा आश्चर्य भेलनि। क्या तो माँ देवहूति के संपूर्ण अंग कृषकाय भ गेलनि, जे परम सुंदरी छली हुनकर शरीर एकदम दुबला पतला भ गेलनि, खूब दुबर पातर लगे छै। साड़ियों जे पहिरने छै तो साड़ी कतेक जगह से फाटल छै, श्रृंगार नहीं करे छथि माँ देवहूति की। किनका ले श्रृंगार करब? यदि स्वामी स्वयं भगवान का आराधन में लागल छथि तो हम श्रृंगार किनका वास्ते करी? अतः एकटा पातिव्रत धर्म होइत अछि अपन पति के सेवा करबाक चाहिए। माँ देवहूति का तपस्या ए सेवा से श्री कर्दम जी बहुत प्रसन्न भेलखिन और कहे छथिन, देवी मांगू अहाँ की मांगे छी, अहाँ के सेवा से हम बहुत प्रसन्न भेलहुं।
तुष्टो अहमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुरेष्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे देवी तुष्टोऽहम्, हे मनुपुत्री, प्रायः प्रत्येक जीव किनको भी सेवा करे छे त कम से कम अपन शरीर के तो ध्यान रखे छे, पर अहाँ हमरा सेवा में अपन शरीरों के ध्यान नहीं रखलो। एतेक त्रिशिकाय दुबर पातर भोग लो अहाँ। देवी तुष्टो अय अहाँ के सेवा से हम प्रसन्न छी। बाजू अहाँ के की चाहिए? माँ देवहूति हाथ जोड़ के कही छथिन भगवान बस हमरा और अहाँ की चाहिए अहाँ से? अरे हमारे अहोभाग्य जहाँ एहन परम तपस्वी पति प्राप्त भइला, अब ऐसा अगर की चाहिए? पर भगवान यदि हम विवाह केलो तो संतान का इच्छा अवश्य हमारा मन में है। श्री करदम जी कहलखिन कोनो बात नहीं देवी, अहाँ जाओ, देखो ये सामने जो सरोवर छे, ये भगवान के नेत्र से बिंदु जखन खसले नहीं, वह दिव्य सरोवर थी, बिंदु सरोवर। यही सरोवर में अपने का स्नान करूं। श्री करदम जी का आज्ञा भेटलैन, माँ देवहूति विदा भेली है और दिव्य इस सरोवर में स्नान करे छथिन। निमज्जासन हृदय भीरु विमान मिदमारुह। जखने इस सरोवर में प्रवेश केलखिन स्नान करे के वास्ते त शतानि दश कन्या 100 कन्या दिव्य कन्या प्रकट भेलखिन और अनेकों औषधि के द्वारा उपटन बनाकर खूब मिल मिल के माँ देवहूति का स्नान करायल गेल और ओई औषधि के प्रभाव से ओई बिंदु सरोवर के जलक प्रभाव से माँ देवहूति जे वृद्ध भ गेल छली, एकदम नव यौवन संपन्न भ गेल, अत्यंत सुंदर दिव्य श्रृंगार भेलैन। श्री करदम जी अपन तपस्या के बल से संकल्प मात्र से दिव्य कामद विमान प्रकट कलखिन। अद्भुत विमान, ए विमानक ऐश्वर्य के देख इंद्र से हो लज्जित भ जाय छै। ए विमानक ई विशेषता, ई महत्ता हमरा स्वर्ग लोक में ई व्यवस्था नहीं अछि जे व्यवस्था एठाम छै। इंद्र के सेहो डाह होय छै, ईर्ष्या होय छै। जे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर आदि विमान का आइ काल्हि हम सब देख के हम अहाँ खूब डिंग मारे छी, खूब प्रसन्न होय छी कि देखो विज्ञान कतेक आगा बढ़ गेले, पर ध्यान राखब ओई चीज का आविष्कार आए नहीं, पता नहीं कतेक वर्ष पाछा स्वयं करदम जी महाराज अपना तपस्या के बल से दिव्य पुष्पक विमान प्रकट कलखिन और ए पुष्पक विमान में एक विशेषता इहो छै, एमे पेट्रोल या ड्राइवर का आवश्यकता नहीं पड़े छै। कामद विमान थी, ए विमान में बैस के जतऽ कतौ अहाँ विचार करबे कि अमुक जगह हमरा जेनाइ है, ई कामद विमान ओही ठाम अहाँ के लऽ के जाय। और भोगक एहन कोनो सामग्री नहीं जो ई कामद विमान में उपस्थित नहीं है। संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त ई कामद विमान में श्री करदम जी महाराज अपन पत्नी देवहूति के साथ लौट संपूर्ण संसार में परिभ्रमण करैत छथि और भ्रमण करैत करैत जखन बहुत दिन के बाद एलखिन है तो श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन आब एकटा कन्या ने पितु 9 कन्या जन्म लेलखिन है और ये कन्या साधारण नहीं थी। एक कन्या के नाम थे कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, रुच्यादि, अरुंधति, शांति। ये 9 कन्या भ गेलै तो श्री करदम जी विचार करै छथि कि करदम अहाँ तो मन में संकल्प लेने छलौ कि एकटा संतान के जन्म होते एक घर कम परित्याग क के निर्जन वन में जाके भगवान के तपस्या करब, पर अहाँ के 9 संतान भ गेलै, एखन तक एही ठाम पड़ल छी। करदम जल्दी से निकलू एही ठाम से, अन्यथा गृह कार्य नाना जंजाला, एक गृह कार्य नाना जंजाला में फंसते जावा। तो महाराज तुरंत श्री करदम जी महाराज अपन लोटा सोटा कमंडल उठा के विदा होय छथि। माँ देवहूति देखे छथिन कि स्वामी जी हमरा छोड़ के जंगल में जा रहे छथि भजन करेला, आबि के चरण पकड़ ले छथिन और काने लगे छथिन कि प्रभु
यदि अवस्था में छोड़ के हाँ चली जा परित्याग पाकर हमर अविलंब हमर सहारा के हो, हम किनका सहारा अपन जीवन व्यतीत करब। श्री करदम जी का स्मरण भाव गए। करदम जी कहे छथिन, ओहो देवी चिंता नहीं करो, माखिदो राजपुत्रेत्थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते। हे राजपुत्री, हे मनुपुत्री, आ चिंता जीवन करू। अरे भगवान हमरा स्वयं कहने छला कि यदि अहाँ विवाह करब ताक पुत्र बनकर हम आब, तो निश्चित रूप से आप भगवान अहाँ के गर्भ से जन्म लेता और ये पुत्र के सकुशल जखन जन्म भ जाए तखने ए घर से हम प्रस्थान करब। करदम जी रुक गेलैथ। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, हे राजन, ई नौटा जे बेटी छन, ई नौ बेटी क्यों साधारण नहीं थी, नवधा भक्ति थी। और जखन 9 प्रकार के भक्ति हमरा अहाँ के जीवन में आबि जाइत अछि तो तखन 9 के बाद 10 होइ छै, ओइ 10म रूप में स्वयं भगवान हमरा हृदय भुवन में स्थापित भ जाय छै। श्री करदम जी का 9टा बेटी भलन देवभूति के माध्यम से ऐ 10म में जखन पुत्र के उत्पत्ति होइ छै, साक्षात भगवान स्वयं कपिल रूप में अवतरित भेलखिन हैं। प्रेम से कहियो श्री कपिल भगवान की। और श्री कपिल भगवान अवतार ले तय ऋषि समुदाय में, ऋषि समाज में खूब आनंद भ रहल छै। ई भगवान स्वयं आय कपिल रूप में अवतार भेले थे, ऋषि समाज में खूब खुशियां मना रहल छै, खूब आनंद मग्न भ रहल छै। ब्रह्मा जी का जखन ई खबर गेलन कि स्वयं भगवान कपिल अवतार रूप धारण करके प्रकट भेला है, तो ब्रह्मा जी के ये 9टा बेटा छन, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये 9 बेटा के साथ में लोक करदम जी के कुटिया पर अबै छथिन। करदम जी देखे छथिन ब्रह्मा अयलथ, भव्य स्वागत केलखिन हैं। और ब्रह्मा जी जखने कुटिया में प्रवेश केलखिन हैं तो भगवान कपिल भगवान का दर्शन कैलथि, मन ही मन प्रणाम करे छथिन, प्रभु हमें धन्य भेलौं जे अपने के दर्शन भेटल। और महाराज फिर खूब धूमधाम से सब बधैया गाबि रहल छै, खूब आनंद मना जा रहल छै, पुनः आनंद मना जा रहल छै। आवी भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। चंद्र सखी हो, चंद्र सखी सब नाचे, चंद्र सखी हो
चंद्रमुखी सब सखिया नाचे, तोरत तानन हो, तोरत तानन हो, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। हरि बोल। बाबल उठावे अनधन सोनवा, बाबल उठावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा हो, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा हो, अनधन सोनवा, बाबल उठावे अनधन सोनवा, बाबल उठावे अनधन सोनवा, मायू नाच भेलैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। ओ चंद्रमुखी सब सखिया नाचे, चंद्रमुखी सब सखिया नाचे, सखिया नाचे हो, गोपिया नाचे, सखिया नाचे हो, सखिया नाचे, तोरत तानन हो, तोरत तानन हो, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में 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 बधैया बाजे, आंगने में। बोले श्री कपिल भगवान की जय। एहि तरह सौ श्री करदम जी का आश्रम में दिव्य उत्सव मनायल गेल। ब्रह्मा जी जखन खूब करदम जी के साथ माँ देवहूति के साथ दिव्य ई उत्सव मनायल गेल तो करदम जी महाराज पितामह ब्रह्मा के साथ हाथ जोड़ के निवेदन करे छथिन, प्रार्थना करे छथिन कि पितामह एकटा विनती अपनी सोच की कहे छथिन हम विचार केलहुं कि हमारा घर 9टा कन्या और अपने घर से हो 9टा पुत्र, यदि आपस में दोनों का विवाह 9टा कन्या और 9टा वर के साथ एक साथ विवाह हो जाते तो बड़ा आनंद देते। ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न भले कि भाई हम कत 9टा कन्या ताकब सुबह से शीघ्रम शुभ कार्य में विलंब नहीं हेबाक चाहिए। और फिर बड़ा धूमधाम के साथ कला देवी का विवाह मरीचि के साथ संपन्न भेल, माँ अनसुईया के विवाह अत्रि ऋषि के साथ संपन्न भेल और श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी के साथ हविर्भू नामक कन्या जी छलन हुनकर विवाह पुलस्त्य जी के साथ संपन्न भेल। गति नामक कन्या जी छल हुनकर विवाह पुलह नाम के ऋषि छल हुनका संग संपन्न भेल। और क्रिया नाम के जे कन्या छल हुनकर विवाह क्रतु नामक ऋषि छल इनका संग विवाह संपन्न भेल। ख्याति जी का विवाह भृगु जी के साथ, अरुंधति माँ के विवाह श्री वशिष्ठ जी के साथ और शांति जी के विवाह अथर्वा मुनि छथि इनका साथ विवाह संपन्न भेल। एहि तरह से 9 एक ही दिन में एक ही साथ श्री करदम जी महाराज धूमधाम से अपन बेटी के विवाह के संपूर्ण बेटी के खूब मस्ती के साथ विदा केलखिन है। और आप करदम जी महाराज के छथिन देवी आप हम रुके वाला नहीं छी, क्या के वचन देने रही कि एक ता संतान होइत के साथ में घर से विदा हो जाब। 9टा कन्या भेल, उनको विवाह हो गेल, रहल बेटा के बाद साक्षात स्वयं भगवान परमेश्वर बेटा बन के अयलथि
अब एठाम हमरा रुकवा की इच्छा नहीं है, हमरा तो बस एकेटा अभिलाषा है कि निर्जन वन में जाकर हम भगवान का भजन करी। माँ देवहूति का लिखिन प्रभु हे स्वामी, यदि अपने की इच्छा है तो आप हम रोके कर कोशिश नहीं कर। अतः माँ देवहूति दिव्य पूजन के लिखिन है, पाद प्रक्षालन को चरणामृत पान के लिखिन है और भगवान से प्रार्थना करे छथिन हे प्रभु, चाहे जतेक जन्म हमर भऽ जाए पर यदि पति रूप में भेटे तो श्री करदम जी महाराज एहन हमरे पति है। बार बार चरणावृंद में प्रणाम करे छथिन। श्री करदम जी महाराज कपिल भगवान से सेहो हिनका संग सत्संग होइ छनि और दिव्य सत्संग कय भगवान के दिव्य ज्ञानक आत्मसात कय निर्जन वन में जाकर भगवान के भजन करे समाधि में स्थित भ गेला। इमहर बहुत समय बीत गेले। ओई कामद विमान में मात्र एकेटा माँ देवहूति छथिन और कपिल भगवान छथिन। माँ देवहूति विचार करे छथि कि हमरा जीवन में एतेक सुख ऐश्वर्य का प्राप्त कलौ तकर बावजूदो हमरा जीवन में किछ न किछ अभाव ये। अभाव कोन बातक एई बातक जिज्ञासा लय स्मरण में एलन कि हमर स्वामी जी कहने छला कि जे पुत्र भेल है ये पुत्र कोनो साधारण नहीं थिका, साक्षात भगवान थिका। ये विचार कय आय माँ देवहूति प्रेम पूर्वक अपन पुत्र के पास गेलखिन है। पास में जाकर बढ़िया अपन पुत्र के चंदन लगेलखिन, माला पहिरेलखिन है और हाथ जोड़ के प्रणाम करे लगेलखिन। जखन ही प्रणाम करे छथिन तो कपिल भगवान हाथ पकड़ ले छथिन। माँ ई की कर रहल छी अहाँ? माँ कहे छथिन बेटा हम आय अपन बेटा के प्रणाम नहीं कर रहल छी, आय हम भगवान के प्रणाम कर रहल छी, ये हमर प्रणाम स्वीकार करू। और देखो आय हम चरण में छी। निर्वीणा नितराम भौमन अशत इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हे प्रभु इज हमर असत इंद्रिय ए इंद्रिय का संतुष्ट करे वास्तव बहुत यत्न केलौं। संसारक एहन सुख नहीं छे जे इंद्रिय का हम प्रदान नहीं केलौं। इंद्रिय ई नेत्र चाहिए कि सुंदर स्वरूप देखी, कान चाहिए सुंदर शब्द सुनी, जीवा चाहिए सुंदर स्वाद भेट, ई त्वचा चाहिए कि सुंदर स्पर्श भेट आदि। इस संपूर्ण इंद्रिय का हम संतुष्ट करित करित आए हम थक गेलौं, पर ए इंद्रिय का मनक तृप्ति नहीं कर सकलो। हे बेटा ए इंद्रिय के संतुष्ट हमको ना कर। और देखो बहुत आश्चर्य की बात छे, 5टा कर्मेंद्रिय और 5टा ज्ञानेंद्रिय होता है। ए पांचों कर्मेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय का ज्ञानेंद्रिय का ए 10 के एक राजा थी, उनका नाम थी के मन। ई मन जना जना हमरा के कई हम तेना तेना नचित रहे छी। मन कहिया नेत्र का सुंदर स्वरूप चाहिए तो इस सुंदर स्वरूप के लिए हम लालायित हो जाए छी। मन कहिए कखनो जीवा का बढ़िया खूब चकाचक भोजन चाहिए एकदम, तो चकाचक भोजन के व्यवस्था में लग जाए छी। त्वचा कहिए शरीर कहिए इस त्वचा मांग रही कि सुंदर स्पर्श चाहिए हमरा, तो ये स्पर्श के लिए हम आप व्याकुल हो जाए छी। आदि अनेकों रूप से वर्णन ले है। तो हम आहा संपूर्ण जीवन ए 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 10 मन जे छे ए मन का तृप्ति करे में जन्म से लौका अंतिम समय तक पूर्ण जीवन हम व्यतीत कर दे छी। पर तैयो हमर मनक अभिलाषा या इंद्रिय के संतुष्टि हम नहीं कर पावे छी। विद्वत जन कहे छथिन कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता सपो न तप्तं वयमेव
वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। बहुत व्यक्ति इनके इच्छा हम अपना जीवन में बहुत भोग के लो, पर ध्यान रखब कि वो भोग नहीं करे छै, ओई भोग के द्वारा वो स्वयं भोगल जाय छै। भोग करत 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 अरे आए चकाचक खूब बढ़िया घी में लबालब मालपुआ खा लिया, दूसर दिन फिर इच्छा है जब मालपुआ खेते, फिर खाओ दूसर दिन, तेसर दिन फिर इच्छा है, पर अहिना करत करत इच्छा के पूर्ति करत करत भोग करत 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 एक दिन हम स्वयं वृद्ध भ जाय छी, पर ई भोग वृद्ध नहीं हुई। एकरा अभिलाषा बनने रहे छै कि किछ और भेटता, किछ और सुंदर सुंदर भेटता। तो हम अहाँ कहै छी हम खूब भोग भोगलौं, पर वास्तविक रूप से भोग तो हम नहीं भोगलौं, अपितु भोग हमरा भोग लेलक। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता। प्रत्येक व्यक्ति के इच्छा है कि समय भेला के बाद हम भगवान के भजन करब। हमरा मौका भेटत तो खूब भगवान के भजन करब, तपस्या करब, पर क्यों भजन नहीं कर सकै छै, क्यों नहीं कह पाबै छै? किया ते माया रूपी संसार में जे उलझल रहै छै। कते एहन व्यक्ति बैठल कथा सुनै छै 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक हमरो सबके बैठे छै, महाराज जी आप अहीं संग हम चल, तो कहलौं चलू। 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, महाराज जी आप तो निश्चित रूप से हम ठान लेलौं कि अहाँ संगे जेबे टा करब, तो महाराज चलू हम तैयार छी। अंतिम दिन बेल चलू, तो घर में प्रस्ताव रखलिए कहलिए, पर हमर जे कन्या छथिन से कहलखिन जे घर में दुल्हन छथिन हुनकर जे छै से पुत्र होय वाला छै, पुत्र के जन्म भ जाय आशीर्वाद दो के तखन अहाँ घर से प्रस्थान क जाय। पर महाराज घर में पुतोह के बेटा सेहो भेलैन, बेटा नमहर सेहो भ गेलै, फिर किछ साल के बाद फिर हमर गेनाय भेल, हुनका से भेटलौं, हुनका कहलौं चलू आब अयोध्या, तो कहे छै आप कनी अपन नैत के विवाह क लेतौं और सुंदर देखता। अहिना करत करत हम अहाँ संपूर्ण जीवन व्यतीत क दै छी, पर भजन या बैस के एकांत अवस्था में हम उनकर आराधना तपस्या नहीं करे छी। तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, हम सोचते रहे छी पर हम तप करब, पर तप नहीं क पाबै छी, परिणाम स्वरूप हम स्वयं तपित रहे छी संसार। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपोन तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता। जखन हमर अहाँ के जन्म है तो जन्म भेला के बाद जखन जन्मोत्सव के तिथि अबैया, समय अबैया, तो हम अहाँ खूब प्रेम पूर्वक जन्मोत्सव मनाबै छी, खूब प्रेम पूर्वक, और इंग्लिश में कहल जाय छै हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मोत्सव को खूब बधाई हुआ है, प्रेम खूब आनंद उमरैयो कि भाई आइ के दिन हमर जन्म भेल छ। पर एकटा बात अपने लोगन से हम पूछा चाहे छी, कोनो व्यक्ति के जेब में 1 लाख रुपया छै और ओई 1 लाख में से अगर 50,000 हरा गेले तो कते बचले? 50,000 रुपया। आ ओई व्यक्ति के पास अहाँ जाओ और कहियो कि अहाँ के बहुत बहुत बधाई हुआ, अहाँ के 1 लाख में से 50,000 हरा गेल, अगला व्यक्ति की करत अहाँ संगे? अगर ओकरा बल हेते या फिर अहाँ के ऊपर अधिकार हेते या ओकरा अपना अंदर में शक्ति हेते, निश्चित रूप से थापड़ जरूर लगाता है। तो तहिना हमर अहाँ के जीवन प्रति क्षण प्रति पल व्यतीत भ रहल है। हम अहाँ प्रत्येक क्षण हमर अहाँ के जीवन में से ये 100 वर्ष या 60 वर्ष आयु लऽ के आयल छी, घट रहल है, प्रत्येक दिन घटे है, प्रति पल प्रत्येक क्षण घटित रही है हमर आयु। पर जखन ओ तिथि ओ तारीख अबैया त हम जन्मोत्सव मनबै छी। अरे कोन बात तक खुशी? कालो न यातो वयमेव याता, समय को हम नहीं भोग रहल जब तो समय हमारा भोग रहल है, प्रतिपन प्रतिक्षल हम मृत्यु के मुख रूपी गाल में जा रहल छी। तहिना तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमर अहाँ के जे तृष्णा छै, हमर अहाँ के जे इच्छा छै, इच्छा के पूर्ति हम नहीं कर सकै छी।
हम स्वयं वृद्ध भ जाय छी, स्वयं समाप्त भ जाय छी, पर तृष्णा न जीर्णा। ओ तृष्णा जे छै, ओ तृष्णा जीर्ण नहीं होय छै। 2 10 20 50 भयो सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब द्रव लो तो धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल की राजी करो, तृष्णा अधिकीति की आगे लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी भूखे कभी न मिटेगी। 2 10 20 50 से हम अहाँ यतन करे छी। की यतन? कि बैंक बैलेंस करिए। 2 रुपया के 10 रुपया, 10 के 20, 20 के 50, 2 10 20 50 भयो, तैयो मनक शांति ने 100 रुपया हो जाए। सत्य होई 1000 मंगेगी। 1000 हो गए, मन प्रसन्न भेल। इस दिन का बाद फिर इच्छा हुई कि और कहीं बैंक बैलेंस हो जाए तो कोटि अरब दरब खबलों तो करोड़ों करोड़ों बैंक बैलेंस हमको ले। क्यों जाके पूछले कि आप वहां के संतुष्टि भेल? कैसे तीन नहीं? अरे धन तो हम खूब अर्जन केलो, पर आप इच्छा है कि धरापति हम बन जाते, राजा बन जाते संपूर्ण विश्व का। राजा बन गेलो तैयो मनक शांति नहीं भेटल। पृथ्वी पाताल की राजी करो। आप इच्छा है कि पृथ्वी और पाताल का हम राजा बन जाते, स्वर्ग का राजा बन जाते। तृष्णा अधिकीति की आग लगेगी। एही तरह से तृष्णा रूपी जे हमर अहाँ का कामना है, धीरे धीरे शनै शनै एकटा के पूरा करब, दोसर आपके सामने ठार भ जाय छै। इहो कनि क लेतो तो बहुत नीक। ताहि हेतु संत कहे छथिन कि सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी भूख कभी न मिटेगी। अरे सठ, अरे मन मूरख, आप अपना मन के संभाल लो। जावे तक अहाँ जीवन में संतोष नहीं आता है, ताबे तक अहाँ के ई भूख नहीं मिट सकेगा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। माँ देवहूति कही छथिन, बेटा ए संसारक समस्त सुख हम प्राप्त केलो। महाराज मनु के बेटी एक छत्र जिनकर संपूर्ण ए विश्व में राज्य छेन, महारानी शत्रुपा के बेटी, और अहाँ एहन दिव्य श्री करदम जी एहन दिव्य पति भेटला जे दिव्य कामद विवाह संकल्प मात्र से प्रकट कैला। जे ऐश्वर्य के देख के इंद्र से हो आश्चर्यचकित रहे छे, उनको ईर्ष्या होय छे। पर आइ तक हमरा मनक संतुष्टि नहीं भेटल। एखनो हमरा जीवन में लग रहल कि किछ अभाव छे, किछ और हेबाक चाहिए। बेटा आइ अहाँ के हम शरण में छी। तम त्वगताहं शरणं शरण्यं, स्ववृत्य संसार तरुः कुठारम्। जिज्ञासायाः प्रकृतेः पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे बेटा आइ अहाँ के शरण में छी। ये अज्ञान रूपी वृक्ष का अहाँ अपन दिव्य रूपी ज्ञान के कुल्हारी से, हमारी अज्ञान रूपी जे वृक्ष हमरा बुद्धि में उत्पन्न भ गेल य, अपन दिव्य ज्ञान रूपी कुल्हारी से कर छेदन कर दियौ और दिव्य ज्ञान प्रदान करू, जैसे हमर कल्याण हो सके। श्री कपिल भगवान प्रसन्न भ गेला, मां का प्रणाम करे छथिन। मां अहाँ धन्य थी कौन, बहुत सुंदर प्रश्न केलो। देखो ऐ इंद्री के मन के क्यों संतोष संतुष्टि ने प्रदान कर सके छथि। संसार में क्यों एहन व्यक्ति नहीं भेलै जे समस्त इंद्री का या अपन मन का संतोष प्रदान कर दे। पर मां ऐ सब का वजह एकेटा छे, मन। जे मन का हम संसार में लगे नहीं छे, मन का संसार से हटा के परमात्मा में लगाओ तो निश्चित रूप से मन को शांति भेटत। जावे तक मन के ऊपर नियंत्रण नहीं करत, तावे तक जीवन में अशांति है, अशांति रहत। माँ देवहूति कही छथिन, बेटा ए मन का हम कोना भगवान के तरफ लगा, क्योंकि मन की गति है अटपटे।
मन की गति है अटपटी, यह कहूं ठहरत नाही। मन के गति जे छै से बड़ा अटपट छै, कतौ ठहरे नहीं छै। मन के मारे बन गए बनत जीवस्ती माही। मन में इच्छा भेल जे संसार के परित्याग करी, संसार के छोड़ के चल गलो निर्जन वन में। अब वन में जाके भगवान के भजन करे लगलो। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, फिर पुनः इच्छा है बनत जीवस्ती माही। अरे व्यर्थ के जंगल में पड़ल छी, चल घरे में रही छी आनंद के साथ। फिर घर आबि गेल तो बनत जीवस्ती माही। कह कबीर मन लालची, यह कहूं ठहरत नाही। हे मां, मन भयंकर लालची है, कतो एक जगह एक स्थान पर टिक नहीं सके। ताहे तो अपन मन को परमात्मा में लगाओ। कल के परमात्मा में कोना लगा, कल के एक लेल अहाँ के दिव्य संत समागम करे पड़त। अच्छा बेटा, तेन संत कतो भेटता। कलखिन मां जिनकर मुखार बिंद से दिव्य मंगलमय भगवान कथा रस के धारा प्रवाहित होइत छनि, जे सदैव अपना मुखार बिंद से भगवान के भजन करैत रहैत छथि, एहन जे संत होइत छथि हुनकर यदि समागम करब तऽ निश्चित रूप से अहाँके मनक परम शांति भेटत और शनैः शनैः धीरे धीरे परम पिता परमात्मा में अहाँके प्रीति भ जायत। अब वो संत केहन होइत छथि से सुनू। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। प्रथम लक्षण के छथिन तितिक्षवः। संत के केहन हेबाक चाही? तितिक्षावान हेबाक चाही। तितिक्षावान मतलब हमरा केओ अपमान करे छथि या सम्मान करे छथि, हर स्थिति दोनों स्थिति में हम सामान्य रूप में रहे। खूब केओ माला पहिरा देलथि, खूब मिठाई रसगुल्ला आदि खुआ देलथि तैयो प्रसन्न छी, और मिठाई रसगुल्ला आदि खुएला के बाद धक्का मार के निकल देलथि, चल भाग एहिठाम से, तैयो मन में लेश मात्र क्रोध नहीं करे, अपना आप का अपमानित नहीं मानी। तो सुख और दुख के दोनों अवस्था में साम्यावस्था में जे अपना आप के सामान्य रूप से रखे छथि हुनका तितिक्षुवान कहल जाय छै। एहन संत श्री एकनाथ जी महाराज छलथि। गुजरात के रहे वाला छला श्री संत एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज परम दयालु, भगवान का परम भक्त, और लेश मात्र उनका जीवन में क्रोध नहीं छलै। पर संसारी लोग जखन बुझले छथि कि हिनका अंदर एहि चीज के विशेषता छै, हिनकर परीक्षा ली, तो जे दू चारिटा दुष्ट छल ओ की केलक, मुस्लिम समाज के एकटा आदमी के पकड़ के कहल के हमर तोहर ई काज केनै छौ, और यदि काज करम त जे कहम से रुपया हम देबो तोरा। की काज करबाक ये? त कहलखिन संत एकनाथ जी रोज अबै छथि दर्शन करे ले, जखने एथुन त हिनका ऊपर तो थूक फेंक दिए। पहले तो हाथ जोड़ लगे, भाई संत शायद महात्मा शायद उनका एहन काज कर। कहलखिन कर, पैसा भेटतो आ नहीं मन में तो फिर थोड़ा ऐसे हो लग बेचारा मजबूरी बस। संत एकनाथ जी प्रातः काल एले त गंगा जी में स्नान करे छथि, और स्नान क के जखने एलखिन ओइ आदमी के समीप से जखने निकलखिन तो आदमी उठल और इनका देह पर थूक देलकै। संत एकनाथ जी एक शब्द किछु नहीं बजलै, पुनः गंगा जी में गेले स्नान केले, फिर एलखिन, फिर वो आदमी थूक देलक। और एना करैत करैत 1-2 बेर ने, 10-5 बेर ने, 20-25 बेर ने, अपितु 108 बेर वो व्यक्ति एकनाथ जी के ऊपर थूकल के, पर एकनाथ जी का लेश मात्र क्रोध नहीं एलै। जन 108 बेर स्नान क के अबै छलखिन तो जे आदमी छल संत भगवान के चरण में खसि पड़ल। एकनाथ जी का हाथ जोड़ के कहे छथिन, हे एकनाथ जी महाराज हमरा क्षमा करब, हम बहुत पैघ अपराध केलहुं, और ये अपराध हम नहीं, हम व्यवस्था बस ये अपराध केलहुं। संत एकनाथ जी हृदय से लगा लेलखिन आदमी के, कहलखिन अरे अहाँ तो धन्य थी को, अहाँ के कारणे आए हम एक बेर ने, रोज तो एक बेर गंगा स्नान करे छलो, पर अहाँ के कारणे 108 बेर गंगा स्नान केलहुं। ये तो बहुत पैघ कृपा केलहुं अहाँ हमरा ऊपर, एहन कृपा हमरा ऊपर के करत। और इते के हृदय से लगा लेलखिन। वो व्यक्ति तो चरण में खसि के महाराज
काना लगला, हाथ जोड़ के क्षमा याचना प्रार्थना करे छथिन। तो एहन जे संत होइ छै तितिक्षवान, तितिक्षावान, जे सुख दुख दोनों स्थिति में समान रूप से रहे, ये प्रथम लक्षण संत का देखल जाय छै समाज में। दोसर लक्षण कारुणिका, हुनकर हृदय में अत्यंत करुणा है। दोसर के दुख देखैत के साथ जिनकर चित्त तुरंत द्रवित भ जाय, एहन जे महात्मा छै। तेसर लक्षण कहै छथिन सुहृदः, सबका अपन सुहृद मानै छथिन, सब केओ हमरे छथि। जेना हमर अंग का हाथ पैर उंगली अगर एमे से कोनो अंग के कष्ट हेतै त हमरे कष्ट भेटतै। तैना संसार के जतेक जीव छै सब परम पिता परमात्मा थिका, किनको यदि कष्ट भेटतै तो परमात्मा के कष्ट भेट रहल छै। हुनकर कष्ट देख कर जिनका कष्ट है एहन जे सुहृद आत्मा छथि। और सर्वदेही नाम, प्रत्येक व्यक्ति में एक केवल भगवानक सत्ता देखैत जे जीवन यापन करे छथि। और अजात शत्रवः, जिनका संसार में क्यों शत्रु नहीं हुई है। अजात शत्रवः का मतलब हमर यदि क्यों शत्रु छथि पर उनका संग हम शत्रुता नहीं करी, एहन जे अजात शत्रु छथि, जिनका किनको प्रति मन में ईर्ष्या नहीं रहे छन, हुनका प्रति मन में जे छै से क्रोध नहीं आबै छन, किनको प्रति द्वेष भाव नहीं रहे छन, या किनको से वो संसार में शत्रुता नहीं करे छे। किया तो सिया राम में सब जग जानी, तो शत्रुता किनका से करते, सब में भगवानी थी। तो एहन जे अजात शत्रवः छथि। और शांता, हर स्थिति में जे परम शांत रहे छथि। साधवः, एहन जे साधु छथि मां, ओ साधु में साधु भूषण कहलाबै छथि। हे तुमा एहन संत के संग करू, और यदि एहन संत के संग करब तो संत के संग कैला से की होयत। श्री कपिल भगवान कहै छथिन शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे मां, एहन संत का यदि संग करब शताम प्रसंगान, हमर जे एक से एक दिव्य लीला, ओई लीला का ओई पराक्रम का, भगवान के करुणा के हिन छन, भगवान के दया के हिन छन, भगवान कृपा को ना करे छथिन जीव के ऊपर। एहि तरह के दिव्य जे भगवान अनेक गुणगण छन, ओई गुणगण का वर्णन करता, और हुनका मुखार बिंद से वर्णन के सुन के जे मन ए संसार में लागल य, ओ मन बहुत सरलता से, बहुत सहजता से परमपिता ब्रह्म में लग जाए, और निश्चित रूप से आके कल्याण हो जाए। ताई हे तुमा संतक संग करो, रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन इव नरवर भागी। एहि तरह से दिव्य उपदेश प्रदान कलखिन है। माँ का बड़ा आनंद आबि रहल छै। माँ पुनः प्रश्न कलखिन जे भगवान के दर्शन कोना करबाक चाहिए। हम अहाँ भगवान के दर्शन करै छी, पर दर्शनक नियम छै कि भगवान के दर्शन करी तो दर्शन कोना करी। कहै छथिन माँ भगवान के दर्शन चरण कमल से करबाक चाहिए। सर्वप्रथम भगवान के जे पदनक चंद्रिका छन, पदनक चंद्रिका का स्मरण करी, जे पदनक चंद्रिका का ध्यान करे वास्ते महान से महान वीतराग संत मुनिंद्र अनेकों जन्म तक साधना करते रहे छथि, तखन एक बेर हुनका पदनक चंद्रिका के दर्शन होइ छै। तो भगवान के जे नख छन, ओइ दिव्य नख से अद्भुत दिव्य पुंज प्रकाश निकल रहल छै। एहन प्रकाश युक्त भगवान के चरण कमलक ध्यान करबाक चाहिए। फिर भगवान के चरणार बिंद में अनेकों वज्र अंकुश आदि चिन्ह छन, ओइ चिन्ह के ध्यान करबाक चाहिए। भगवान के चरण कमल में जे अंकुश छन, ओइ अंकुश के ध्यान करबाक चाहिए, और ओइ अंकुश से ई प्रार्थना करबाक चाहिए, हे अंकुश महाराज हमारी मन हमरा बस में नहीं है। जेना महतवाद अंकुश के माध्यम से विशाल हाथी का अपना बस में केने रहिए, तेना हे अंकुश हमारी मन रूपी चंचल जे मन ये, ए चंचल रूपी मन के ऊपर अंकुश लगवा। ई ध्यान करे तो भगवान के चरण कमल में जे अंकुश के चिन्ह छन, आदि जतिक भी चिन्ह छन, सबका अलग अलग अर्थ छै।
वे दिव्य चरण का ध्यान करे धीरे धीरे, फिर भगवान के घुटना का ध्यान करी, जंघा का ध्यान करी, कमर का उरु का ध्यान करी, कमर का ध्यान करी, भगवान के नाभि कमल का ध्यान करी, फिर वक्षस्थल का ध्यान करी, वक्षस्थल का ध्यान कैला के बाद कंधा का ध्यान करी, फिर भगवान के दिव्य कंठ का ध्यान करी और कंठ का ध्यान करते करते ठुड्डी का ध्यान करी, फिर उनकर दिव्य जे अधरोष्ठ छैन और अधर का ध्यान करी, फिर भगवान के दिव्य कपोल अर्थात गालक दर्शन करी, फिर संपूर्ण करुणामय जो उनकर दृष्टि छन उनकर दृष्टि के दर्शन करी, पुनः ललाट का दर्शन करी, एहि तरह के उनकर मुखारविंद के दर्शन करी तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहल छथि, एहन दिव्य मुस्कान के दर्शन करी। संचिन्तयेत भगवतः शरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमः हृदयान्धकार। भगवान का हस्तारविंद, नयनारविंद, चरणारविंद, मुखारविंद आदि दर्शन करे। भगवान के दिव्य हंसी का दर्शन करवाक चाहिए। उनकर हंसी कहन छन हासं हरेर वनिता खिल लोक तीव्र शोकास्त्र सागर विशोषण मत्युदार। भगवान के दिव्य मुस्कान के जे एक बेर समाधि में ध्यान कौली छै, दिव्य मंद मंद हसित मुखारविंद का दर्शन कौली छै, उनकर जन्म जन्मांतर के जे शोक अश्रु छै वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए छै। एहन जे भगवान का दिव्य हंसी छेन जे सम्मोहनाय रचितम निजमार्यास्य भ्रूमंडलम निकृते मकरध्वजस्य। जिनकर हंसी मात्र से मानव जन्म जन्मांतर पाप पुंज से मुक्त हो जाए छथि, इन भगवान के दिव्य हंसी के दर्शन करे। जैसे दिन मद गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्न यथा गंगाम्बशो बुधो। आदि ओकर बाद कहै छथिन जे एहन भक्त होइ छथि सुचौ देशा प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। भगवान के भजन करी तो सुंदर गाय गोबर से लेपन क के एकांत अवस्था में बैस का आसन लगा के भगवान के भजन करी। नासिका का अग्रभाग प्राणायाम आदि के नियम से हो बतलखिन है। अष्टांग नियम बतलखिन है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार के नियम बतलखिन है। ये अष्टांग योग का धीरे धीरे अभ्यास करे ये सदैव भगवान मदद रहे छथि। एहन जे भक्त छथि भगवान कहै छथिन हम ओकरा दै के वास्ते संपूर्णतया उपस्थित भ जाय छै, जहाँ के जे चीज चाहे से अहाँ हम दै छी, बरम ब्रूहि मांगू की चाहिए। पर भगवान कहै छथिन एहन जे भक्त होइ छथि निर्लोभ होइ छथि, हुनका मन में कनियो लेश मात्र लोभ नहीं होइ छथि। बार बार उनका कहै छन 5 प्रकार के मुक्ति होइत अछि, 5 प्रकार के मुक्ति दे के लेल हम तैयार भ जाय छै। सालोक्य सास्ति सामिप्य सारुप्य कत्तमप्यत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मुक्सेवनं जनाः। प्रथम सालोक्य, द्वितीय साष्टि, तृतीय सामिप्य, चतुर्थ सारूप्य और पंचम एकत्व। 5 प्रकार की मुक्ति थी, 5 प्रकार की मुक्ति उनका प्रदान करे ले तैयार हो जाए। पर दीयमानम न गृह्णन्ति, हम दै छियन पर एहन जे भक्त होइ छै जिनका लेश मात्र लोभ नहीं होइ छै वो स्वीकार नहीं करै छै। परिणाम हे मां एहन भक्त जखन चलै छथि धरती पर और जन चलै छथि चलैत चलैत हुनका पैर से जखन धूलि उड़ै छनि माटि उड़ै छनि तो ओहि माटि से हम अपना ऊपर स्नान करै छी, ओहि माटि के अपना ऊपर हम धारण करै छी और ओहि माटि से भक्त का चरण रज अपना शरीर पर धारण कऽ के अपना आप के हम पवित्र मानै छी। आइ हम पवित्र भऽ गेलहुँ। एहि तरह के दिव्य ज्ञान उपदेश केलखिन है और फिर पुनः बालक के जन्म पुनः होइ छै और माँ के पेट में रहला के बाद कते कष्ट कई तरह का कष्ट प्राप्त होइ छै, ओहो बात तक विशेष रूप से व्याख्यान केलखिन है। और व्याख्यान करे आप कहै छथिन माँ इस संसार में बस एक केवल भगवान नाम सार्थक, अन्यथा सब असार्थक। माँ देवभूति के दिव्य कपिलोपाख्यान के माध्यम से श्री कपिल भगवान
ज्ञान प्रदान केलखिन है। महादेव होती हाथ जोड़ के कहे छथिन बेटा अहाँ के संपूर्ण उपदेशक हम एकेटा सार निकाललो कि अहो वत्स्व पचतो गरीया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। अहो वत्स्व पचतो गरीया, हे बेटा हम तो यह बुझे छी ये स्वपच छै। अहोवत स्वपचतो गरीया, स्वपच छै अर्थात चांडाल छै या नीच से नीच कुल में जन्म लेने छै। ध्यान से सुने जाए नीच से नीच कुल में ध्यान जन्म लेने छै, पर उनका जीवा पर यदि सतत भगवान नाम उच्चारण होइत रहे छै तो धन्य थे। पर एक तरफ यदि उच्च कुल में जन्म लेने छै, ब्राह्मण छै, नित्य नैमित्तिक कर्म से सेहो पवित्र छै, शास्त्र पुराण के सेहो ज्ञान छन, पर एते भेला के बावजूदो यदि उनका जीवन में भक्ति नहीं छन, भगवानक नाम उनका जीवा पर नहीं छन, हे बेटा ओई ब्राह्मण से श्रेष्ठ जेटा स्वपच अछि, चांडाल अछि, ओ श्रेष्ठ थिका। कपिल भगवान बहुत प्रसन्न भेलखिन। मां बिल्कुल सत्य अहाँ के वचन थे और एहि तरह से दिव्य उपदेश प्रदान कय श्री कपिल भगवान मां का प्रणाम केलखिन और कहलखिन मां आब हम चले छी भगवान के भजन करबा के हेतु। कपिल भगवान प्रणाम केलखिन मां का और गंगा सागर में जाकर गंगा सागर के मध्य समाधि लगाकर एखनो भगवान के भजन करैत रहै छै। मां देवभूति भक्ति रस एतेक उमरलनि, एतेक प्रेम उमरलनि भगवान के प्रति कहे छथिन जल रूप में परिवर्तित भ गेलखिन और जल के लिप्त धारा बन शनै 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 हो गंगा सागर में जाकर विलीन भ गेल। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिव्य पावन पर्व पर गंगा सागर में खूब धूमधाम से अनेकों संत वृंद ओहिठाम उपस्थित होइ छै, बड़ा उत्सव मनायल जाय छै और ओहिठाम एखनो कहल जाय छै जे प्रेम पूर्वक श्रद्धा व्रत भय कपिल भगवान से प्रार्थना करै छथिन हे कपिल भगवान हमरा सब ऊपर कृपा करू, दर्शन दिया। एखनो कतेक एहन संत छै जे कपिल भगवान हुनका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दै छथिन। प्रेम से कहियो श्री कपिल भगवान की, देवभूति मैया की जय। एहि तरह से कपिलोपाख्यान कहैत श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन हे राजन आप सुनो महाराज मनुक जे देवहूति छली और आकृति छली हिनकर कथा ता श्रवण केलो, पर तेसर बेटी जे छली प्रसूति हिनकर विवाह ब्रह्मा जी के कहला सो भोलेनाथ के साथ विवाह संपन्न भेल। पर सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन आश्चर्य ई भेल कि दोनों के विवाह ते भेलन पर एकोटा संतति अर्थात बेटा बेटी नहीं भेलन और मां सती अपन शरीरे के परित्याग क देले। महाराज परीक्षित चौकले के एना कोना भेले। अरे भगवान शंकर त करुणा अवतार छथि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जे करुणा के अवतार छै, संसार के सार थिका। हुनका संग हुनकर जे ससुर जी छन दक्ष झगड़ा भ गेलै, आश्चर्य के बात कहलखिन बिल्कुल कहलखिन सरकार बात कम बुझ चाहे विस्तार पूर्वक अहाँ हमरा कहो आखिर भोलेनाथ और प्रजापति दक्ष में आखिर एहन कोन विरोध एहन कोन झगड़ा भेलै जकर परिणाम मां सती अपन शरीर के परित्याग क देली। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन ब्रह्मा जी के पुत्र थिका दक्ष, दक्ष के प्रति ब्रह्मा जी के मन में खूब आसक्ति छन, खूब प्रेम करे छथिन अपन पुत्र से दक्ष से। एक दिन मन में विचार करे छै कि एकरा समस्त देवता के सभापति बना दिए, सभापति बना देलखिन। तो जहिया से सभापति बने तहिया से प्रभुता पाई काहु मद नाही, एकरा अंदर मद एले और मद एतेक बढ़ल कि अपना आगा ककरो ने बुझै छै। एक दिन अपना सम्मान वास्ते एकटा देवता के जे छै से आपातकालीन मीटिंग बैसेल और ओई सभा में सब उपस्थित भइला।
ब्रह्मा विष्णु महेश 100 बेला। तो इस सभा के मध्य जखन प्रजापति प्रवेश केलक तो 100 बेर को उनका आदर सत्कार केलकन। पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु देवादिदेव भोलेनाथ तीनों बैसल रहला। तो प्रजापति मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी ने उठला कोनो बात नहीं, ये तो हमर पिते थी का, ये हमर कोना स्वागत करता। भगवान विष्णु भगवाने थी का, जगत का पालन करे वाला थी का। पर भोलेनाथ जी छे, ये शंकर जी एकरा तो उठवाक चाहिए, या तो हम ससुर जी छे तो ससुर जी के प्रणाम करवाक चाहिए। पर अहंकारी के तरह हम बैसलिए ना के अकेड़ के। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन जी देहाभिमानी पुरुष होय छै, ओ देह के महत्व दै छथिन। दक्ष देहाभिमानी थी, कतेक आदमी एहन होइ छै जहाँ मन से जाबे तक उनका सामने हाथ जोड़ कर पैर छू कर प्रणाम नहीं करबे ताबे तक वो सोचता कि देखियो तो देखत के साथ हमरा प्रणाम करे छ, पर हमरा प्रणाम तक नहीं केलक। अब सामने उनका हाथ जोड़ लियो, मने मन उनका 10,000 गाड़ दियो, कोनो बात नहीं, पर प्रणाम क लियो। तो जे देहाभिमानी व्यक्ति छै वो देह के विशेष महत्व दै छथिन। प्रजापति दक्ष देहाभिमानी छ और भगवान शंकर विचार करे छै। भगवान शंकर इस सभा में जखन बैसल छला तो बैसल मन में विचार करे छै कि व्यर्थ में हमर समय व्यतीत भ रहल है सभा में, तो क्या कि हम भगवान के नाम स्मरण करी। तो भोलेनाथ नेत्र बंद कर के भगवान के नाम स्मरण कर रहल छै। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम भगवान के वजन में मस्त छेला। देखे छथिन सामने से ससुर जी अलै तो मन ही मन प्रणाम केलकै कि भजन में विक्षेप नहीं हो जाए। पर एक दक्ष का मन में बड़ा क्रोध है, अपना सिंहासन पर बैसित के साथ बाजा लगा। श्रूयतां ब्रह्मणे सयो में सहदेव सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो नृत्यम्, साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानान् च मत्सरा। अरे जतेक सभा में उपस्थित छी श्रूयताम, सब ध्यान से सुनो। सब आश्चर्यचकित भ गेला कि सभा में अवैध इनका देर ने भेले न अवैध के साथ बाजा लगला। अरे सभापति के हेबाक चाहिए कि अंतिम में जे मुख्य होइ छै तो उनका अंतिम में उनका बजबाक चाहिए। पर एखन बातों ने प्रारंभ भेली और अवैध के साथ ही बाजा लगला तो सब विचार करे लगे बहुत से कोनो इंपोर्टेंट बात हेते, कोनो गुह्य बात हेते। सब एक दूसरे के देखा लगल कि भाई बात की छै। प्रजापति अभिमान में डूबल बाजा लगा। अयम तो लोकपालानां यशोघ्नः निरपत्रवः सदभिराचरितः पंथ येन स्तब्ध दूषितः, येन स्तब्धेन दूषितः। अरे सभ्य समाज के बीच में जितना उच्च वर्ग का श्रेणी के लोग पढ़ल लिखल बैसल आदमी है, एहन सभा के मध्य में अशिष्ट व्यक्ति के नहीं बजेबाक चाहिए। और यदि अशिष्ट व्यक्ति पढ़ल लिखल के समाज में आबि जाय छै तो ओई समाज ओई सभा के मर्यादा समाप्त भ जाय छै।
सब एक दूसर के ताकऽ लगले कि भाई एहि समाज में एहि सभा में एहन अशिष्ट व्यक्ति के छै। प्रजापति दक्ष बाजल, अरे अहाँ इमहर उमहर ककरा देखे छियै? अरे दुष्ट शंकर के नहीं देख रहल छियै? सब आश्चर्यचकित भ गेला, हे भगवान, ई प्रजापति दक्ष भोलेनाथ के बारे में कह रहल है, बाज रहल है। बाजा लागल, अयम तो लोकपाला नाम, ई शंकर हम समस्त लोकपाल का यश का हनन करे वाला है। ताई एहन शंकर के सभा में नहीं बजेबाक चाहिए। हे शोक सुनो, हमर सबके यश का हनन करे वाला है। और निरपत्र पर देखो तो कते के लज्जा, निरपत्र पर प्रभा लज्जा, ये लज्जा पूर्वक निर्लज्ज भांति, निर्लज्ज का भांति हम बैसल चुपचाप बैसल टुकुर टुकुर तय कर रहल। सदभिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दोषितः, एकर आचरणो विचित्र छे, एकर वेशो भूषा विचित्र छे। हैं भस्म रमे नहीं रही है, सांप बिच्छू गर्दन में लटके नहीं रही है, कंकाल मंडमाला बना के धारण के नहीं रही है, भांग के गोला खा के मस्त रही है। एहन असभ्य व्यक्ति के समाज में कखनो नहीं बजेबाक चाहिए। क्यों इस सभा में बैठ के कहल के यदि एते का अहाँ के हिनका अंदर खराब देखा फिर रहल है, जेते की गड़बड़ छै शंकर जी, तो विवाह से अपन बेटी का विवाह इनका कोना करा देलन अपना संग, अपना बेटी संगे। वैसे पहले उस समय में तो विचार करबाक चाहिए। कहलखिन, अरे हम अपना बेटी के विवाह मरकट लोचन बंदर जगह जकर आंख छे एकरा से विवाह करेबतो, कोनो भी हाल में नहीं करेबतो। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणि मरकट लोचनः प्रत्युत्थाना विवादारे वाचस्य कृतनोचितम्। कथा हमर मृग लोचनी हमर बेटी और कथा मरकट लोचनी बंदर जगह एक भलाई शंकर, एकर विवाद कखनो अपना बेटी संग हम नहीं कर। पर हमारे पिता के कारण उनकर आदेश, उनकर आज्ञा मने वास्ते कहीं उनकर अपमान में भोजन खाए है तो बलात् हठात मजबूर भकर अपन बेटी के विवाह उनका संग हम करा दिलिए। पर एकर आचरण तो देखो, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणैर्भूतः, श्मशान में कर निवासी भूत प्रेत संगी घूमित रही है। अटत्यन्मत्तवन्नग्नो विप्तकेशो हसन्दन, नग्नावस्था में यत्र तत्र भ्रमण करित रही। महाराज इतने कुटपटांग बाजल, इतने कुटपटांग बाजल कि सुन सुन के 100 आश्चर्यचकित भ गेला। पर संत वृंद जते की ई कुटपटांग शब्द बजलखिन है, विद्वान लोग एकर ठीक विपरीत अर्थ करे छथिन और कहे छथिन जे दक्ष प्रजापति जे बाजल है जते गौ सबका ठीक है बाजल है। ई की बाजल? प्रथम शब्द छे अयम तो लोकपाला, हम जते के लोकपाल छी, ओई लोकपाल के यश के हनन करे वाला छै। ठीक है कही छथिन। अरे भोलेनाथ जी कोनो साधारण थोड़े छथिन, त्रिलोकीनाथ छथिन। हुनकर तेज के सामने जे साधारण लोकपाल छै ओकर तेज के की गरिमा रहते? जतो भोलेनाथ जी बैठ जता त्रिपुरारी भंडारी भोले बाबा, हुनका सामने लोकपालक की यश रहते? ओकर तो यश धूमिल हेबे करते। जनेठम क्यों साधारण नेता होता आ खूब भाषण देता, खूब भीड़ लागल छे, पूरा थलबिटिया बस्ती जुटल छे, पर अचानक वैसे ठीक 10 हाथ दूरी पर जे छे से अगर मोदी जी आबि जाते तो ओकरा लग क्यों रहते? क्यों नहीं रहते? चल अरे मोदी जी एलखिन चल। तहिना भगवान शंकर देवादिदेव भोलेनाथ कोनो साधारण नहीं छथिन, त्रिगुणातीत छथिन। एहन त्रिगुणातीत भगवान वे लोकपाल के मध्य जथिन तो स्वाभाविक छे लोकपाल के यश धूमिल हेबे करतो, फीका पड़बे करतो। तो सर्वाधिक काला के निरपत्रपः, निर्लज्ज है, बिल्कुल ठीक काल की। निरपत्रपः के क्या अर्थ कहे छथिन? त्राणम रक्षणम येषाम ताम निरपत्रपः, जे त्रासित व्यक्ति छे, जिनका कतो जगत में ठौर नहीं छे, आश्रय नहीं छे, एहन त्रासित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति के जे अपना घर में निवास दे छथिन, एहन भगवान शंकर छथि, एहन भगवान निरपत्रपः। देखो भगवान कतेक दयालु छथिन। सब भूत प्रेत सांप बिच्छा सब कनित भगवान भोलेनाथ के पास गेल, प्रभु त्राहि माम हम रक्षा करू। भोलेनाथ जी कहलखिन की भेट? कहलखिन सरकार भूत प्रेत बाजल, सरकार जकरा घर में जाय छी वह ओझा बना के छू छक्का करा के शीशी में बंद करवा के या पैर में ठोकवा दे, कतो हमरा रहे के जगह नहीं भेटैया। जाबे तक ई दुनिया वाला अपना घर से नहीं भगा दे ताबे शांति से नहीं रहते। भोलेनाथ जी कहलखिन कोनो बात नहीं, हमरा संग में हमरा घर में आबि करो। सर्प पहुंचल कि महाराज दुनिया वाला जखन देख ले नजर का खाली पड़ जाए ओकर
तो डंडा ला के हन दौड़े हमरा पाछा के जाबे तक हमरा मार नहीं दिए ताबे तक की दुनिया वाला सांस नहीं ले छे। अरे हमरा हाथ सर पे किया बने लो भगवान के छथिन कोनो बात नहीं आओ और उठा के अपना मस्तक पर लपेट लेलखिन भुजगेंद्र हार अपन हार बना गला का हार बना लेलखिन। तो एहन जे देवादिदेव भोलेनाथ है जिनकर कतो त्राण ने कतो व्यवस्था ने एहन जीव का परमात्मा भोलेनाथ अपना एठम निवास प्रदान करे छथिन। आदि अनेकों शब्द जते कि उटपटांग शब्द बाजल विद्वत वृंद प्रत्येक शब्द का ठीक ठीक सटीक उत्तर करे कहलके जे प्रजापति दक्ष बिल्कुल ठीक बज रहल है। पर एहि तरह के उटपटांग बजे देख नंदी जी कपड़ा क्रोध ले नंदी जी उठलखिन है भोलेनाथ जी कहे छथिन शांत रहो। नंदी जी तमक के कहे छथिन प्रभु हरि हरि निंदा सुने ही जो काना हो ही पाप गो घात समाना। जे भगवान के निंदा सुन श्रवण कर गो मारला से जे हत्या पाप लगे छे वह पाप लगे छे। और हमरा सामने अहाँ हमर स्वामी थी को हमारा सामने यू पटांग अहाँ का अपमान कर रहल शब्द के माध्यम से हम चुपचाप श्रवण करी ये हमरा बर्दाश्त नहीं भ सके। भोलेनाथ जी कहे छथिन शांत भ जाओ। अरे ससुराल ठीक हमर और ये हमर ससुर जी छे ससुराल में तो गैर भेटबे करी छे जमाय के फर्क एतबा छे विवाह के समय दोसर जमाय जे छे विवाह के समय में गैर सुनी छे और हम एखनो सुनि रहल छी कोनो बात नहीं मन में। पर आप दक्ष का क्रोध और बढ़ले उसके ठार भेल क्रोध में आबि के कहिए कि खबरदार सब सुने जो शांत भक्त आय के बाद से कोनो भी यज्ञ में इस शंकर का भाग्य नहीं देल जाए। आप नंदी जी के बड़ा क्रोध लेन क्रोध में तमक उठ के ठार भेले तो श्राप दै छथिन अरे दक्ष जखन से तू इस सभा में ला तखन से बकरी के जका मैं तू कह रहल छ एको बेर तोर मुंह बंद नहीं छो जो तोरा श्राप दै छियो कि तोरा बकरी के सिर लग। अब शंकर जी का पक्षक जे आदमी रहते भेगो जी सेठ के ठार भ गेला जी ससुर दामाद के झगड़ा चले बीच में तू के बजनार तू क्या बजला तोरो श्राप दै छियो जे जते के शंकर का भक्त छै ओ सब जे छे से पाखंडी भ जेता। भूत प्रेत के शोर ठार भ गेल नंदी जी पुनः ठार भ गेल अरे ब्राह्मण तू सब व्यर्थ में हमरा श्राप देला हमू तोरा से श्राप दै छियो कि सर्व भक्षात द्विजातयः जतेक ब्राह्मण छ सर्व भक्षी भ जाओ। महाराज खूब सापा सापी भेलो इस सभा में और वो दृश्य देखे ले भेटे है ब्राह्मण सर्व भक्षी छै। भोलेनाथ जी के ठार भेल हे भगवान एठाम जे छै से कतेक दिव्य सुंदर समागम होय वाला छले पर त सापा सापी के माहौल भ गेल। तुरंत अपना भूत प्रेत का नंदी आदि के काल के चले चलो चुपचाप सब एठाम से विदा भेला। पर दक्ष का अभिमान और बढ़ल गेले और ई अपमान ओकरा असहनीय पीड़ा देव लगे। विचार करिए कि एकर बदला हम जरूर ले की कलक दक्ष हरिद्वार कनखल में गंगा के तट एक दिव्य यज्ञ का आयोजन कैलक। वो यज्ञ में प्रत्येक देवी देवता के बजेला दक्ष सबके निमंत्रण दिलखिन पर देवादिदेव भोलेनाथ के कोनो निमंत्रण चिट्ठी पत्री नहीं। यज्ञ के तिथि आयल तिथि यज्ञ प्रारंभ भेल आकाश मार्ग से देव वृंद जे देवता के पत्नी छथिन ओ दिव्य श्रृंगार कोई मंगल गान गवैत गीत गवैत सब जा रहल छथि। कोन बाटे जाय छथि दूसरो रास्ता बाटे जा सकै छथि पर सब जैन बुझ के कैलाश के ऊपर बाटे जा रहल छथि। देखो जन अपन घर में झगड़ा है छे ने तेसर में खूब मस्का मारी तिल के तार करे वास्ते तेसर का मौका भेट जाय छे ताए तो सावधान। भोलेनाथ जी समाधि में मस्त छथि मां पार्वती अपना कार्य में लीन छथि पर देवता के जे पत्नी छथिन वो सब आकाश मार्ग से विमान पर चढ़ के मस्ती में जा रहल छथि। महाराज विमान गड़गड़ाइत जा रहल छे और सब देव बधूटी मंगल गान गाबैत जा रहल छथि। मां पार्वती के दृष्टि के लेन ऊपर देखे छथिन की बात छे भोर से एखन तक जे छे से अनेको विमान जा रहल छे और देव पत्नी सब से देश के कतौ जा रहल छे। अतः देवी सती से रहल नहीं गेल। देवी सती पूछे छथिन अरे देवी अहाँ सब कतौ सही देश के जा रहल छी। देवता के पत्नी सब बजली अरे हम सब जा रहल छी अहीं के पिताश्री एकटा दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन केलथि ओही यज्ञ में भाग लेबो जा रहल छी अहाँ नहीं चलबे की। देवी सती तो हैरान हो गई हे भगवान हमर पिताजी के ठाम यज्ञ और हमरा खबर नहीं। देव बधूटी फेर बजली यहाँ के निमंत्रण नहीं आल की।
देवी सती संभालत अपना आप का समैर के कहे छथिन देवी अहाँ सब चिंता नहीं करो, अहाँ सब चलो, हम बस तुरंत हमू आबि रहल छी पाछा पाछा। पर देवी सती मन में विचार करे छथि कि हमर पिता के ठाम एतेक तेक यज्ञ हमरा कोनो निमंत्रण नहीं, हमरा संदेश तक नहीं, खबर तक नहीं केला, बात की पर आप की करी। विचार करे छथि चलो भोलेनाथ जी के पास जाए छी, उनका से निवेदन करब, प्रार्थना करब, वो निश्चित रूप से जा देता। और ये विचार कोई देवी सती भोलेनाथ जी के चरण में प्रणाम करे छथिन और प्रणाम कर भोलेनाथ जी का पैर उठा के अपना जंघा पर रखकर खूब प्रेम पूर्वक सेवा कर रहल छथिन, पाद संवाहन कर रहल छथिन। भोलेनाथ जी जे समाधि में छला उनकर नेत्र खुजलन, देखे छथिन कि देवी सती बड़ा प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बड़ा प्रेम से सेवा कर रहल छथि। भोलेनाथ जी पूछे छथिन देवी जी की बात छिए, बड़ा सेवा भ रहल छै। देवी सती कहलखिन स्वामी हमर पातिव्रत धर्म थिक, हम अपन पातिव्रत धर्म निभा रहल छी, अहाँ के सेवा कर रहल छी। भोलेनाथ जी कहे छथिन नहीं नहीं, आइ त हमरा किछ ज्यादे पातिव्रत धर्म देखा पड़ रहल है, बात की छै। देवी सती बजली, स्पष्ट रूप से नहीं कहे छथिन, कनी घुमा के कहे छथिन। सुखदेव स्वामी कहे छथिन हे राजन परीक्षित ध्यान से श्रवण कर। देवी सती बाजली प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ते प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं। हे प्रभु ई देखे छिए ई भोर से जे छै से अनेकों विमान जा रहल छै और ए विमान पर अनेकों जे देवता के पत्नी छै सब सज धज के जा रहल छै, विबुधा व्रजन्ते ही सब जा रहल छै। भोलेनाथ जी कहल की देवी एमे कौन आश्चर्य के बात, कहल की नहीं कतो जे छै से नहीं पता या अतन नहीं, कहलकिन तो सुनो प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं। अहाँ के ससुर जी इन्हें कहे छथिन हमर पिताजी, बात घुमा के ई एकटा चतुर स्त्री का बात करे के विलक्षण लक्षण। अहाँ के ससुर जी अहाँ के ससुराल में दिव्य एकटा भव्य यज्ञ का आयोजन केला और ओई यज्ञ में 100 कियो भाग ले जा रहल छै, अहाँ नहीं चलबे की। भोलेनाथ जी कहे छथिन देवी जे यज्ञ में अहाँ जा चाहे छी ओई पिता के ठाम से कोनो निमंत्रण आयल की या कोनो चिट्ठी पत्री आयल। देवी सती कहे छथिन प्रभु अहाँ एते दूर कैलाश नायब के ऊपर पर्वत पर बैसल छी, यदि चिट्ठियों भेजना है तो रास्ते में रह गेल है। भोलेनाथ जी बहुत दिन का गप जे छले जे सभा में जे अपमानित सापा साफी भेल छले है ओई बात के आइ तक भगवान छुपे नहीं छले थे। विचार करे छै कि आइ ओई बात के कहबाक चाहिए। भोलेनाथ जी सबका रहस्य बतबै छथिन और कहे छथिन देवी अहाँ के पिताजी अकारण हमरा से विरोध केले, उनका हम अपमान नहीं के लिए पर वो अपना आप का अपमानित भेले, ताई हेतु देवी ओइठाम जेने ठीक नहीं। या तो शास्त्र कहे छे कि जतौ हम जाय और हमरा देखैत के साथ उनका शरीर में आग लग जाए और उनका देखैत के साथ हम जरा लगी अग्नि जका, तो एन जगह कखनो नहीं जबाक चाहिए। जतौ प्रीति नहीं हुआ एन जगह भूलो से नहीं जबाक चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखे छथिन कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे नेह। जतो जैत के साथ उनका मन में हृदय में हर्षोल्लास में भोजन जा बहुत भाग्य सहाय एहन जगह जय। पर यदि एहन जगह जेला से देखित के साथ वो मुंह घुमा लिया, क्रोध आबि जाए ओकरा अंदर में, एहन जगह पर यदि कहे छथिन जे कंचन सोना का वर्षा है तैयो भूल से एहन जगह पर नहीं जबाक चाहिए। ताई हेतु देवो देवी हम तो अपन अपमान रूपी अग्नि के पान को ले, पर अहाँ के हृदय बड़ कोमल है, अहाँ के स्वभाव से हम पर चिचा के जने उचित नहीं। मां सती का आय
ई बात के ज्ञान भेले कहे छथिन प्रभु एतेक दिन से बात अहाँ छुपे नहीं छलो कहलखिन देवी ओ अपमान जखन जखन हमरा याद अबैया तखन तखन भयानक दर्द हमरा हृदय में होइया पर अपमान रूपी अग्नि का हम पान कौन नहीं छी पर हम नहीं चाहे छे अपमान रूपी अग्नि महा जाए देवी सती कहे छथिन प्रभु आप ये भेले से भेले एना झगड़ा झंझट होइत रहे छे घर में आ चिंता नहीं करू हमरा आदेश दिया हम जाय छी पिताजी के कहबन समझेबन बुझेबन निश्चित रूप से मान जेता ज्ञात हुनकर स्वभाव से हम परिचित छी ओ तुरंत एते हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हमरा से गलती भेल चलू और फिर मना कहा के लो जेता भोलेनाथ जी विचार करे छै कि इनका मन में खूब इच्छा छन अपन नहिरा जाय के अनेकों प्रकार से समझावे छथिन पर अंततो गत्ता विचार करे छथि होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा जे हवा कहते से हेते कोनो बात नहीं ठीक छे देवी भोलेनाथ बिना किछ बजने नेत्र बंद क के फेर समाधि में लीन भ गेला माता पार्वती माता सती देखे छथि एखनो तक नहीं किछ कहले चरण में प्रणाम करे छथिन भोलेनाथ जी आ नहीं कह पर हम जा रहल छी विदा भेले 10 कदम जाय छथिन फिर विचार करे छथि कि जेने उचित नहीं एखन तक स्वामी जी आदेश नहीं देले तो हुनका बिना आज्ञा बिना आदेश हम चल जाए उचित नहीं पुनः लौट के अबै छथिन कि आशुतोष थिका तक्षण प्रसन्न भ जाय छै क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे क्षण भर में प्रसन्न भ जाय छै क्षण भर में रुष्ट भ जाय छै कोनो बात नहीं हमरा चल के फिर पुनः आज्ञा लेबाक छै माता सती पुनः अबै छै पर भोलेनाथ जी जो के त्यों नेत्र बंद के नहीं रहे छथिन श्री सुखदेव स्वामी के छथिन राजन अंततो गत्वा देवी सती निश्चय क लेलखिन कि हम निश्चित रूप से अपन पिता के यज्ञ में जाब और विदा भेलखिन भोलेनाथ जी देखे छथि देवी सती आप घूम के अबै वाली नहीं छै तो नंदी आदि दूत का आदेश दे छथिन कि यहाँ सब हिनकर जतेक भी सामान छे हर एक वस्तु उठा के लो जाओ कहती आप पुनः घूम के एठाम ने अबै वाली छै ताय हेतु हिनकर सब सामान उठा के दो दिया महाराज जतेक सामान चलो पहाड़ स्वरूप सब सामान लोक देवी सती के साथ नंदी भूत प्रेत आदि सब मस्ती मजू में पहुंचले तथा कनकल हरिद्वार गंगा के तट जत प्रजापति दक्ष यज्ञ करे छ ओ यज्ञ में पहुंचे के साथ क्यों हिनका से बात नहीं करे छ बड़ा अपमानित भेली है और अपमानित भय जखन बहिन सब के देखल कि त मन बड़ प्रसन्न भेलन कि बहिन भेटल है पर बहनों बैठलन भगिनी मिली बहुत मुस्काता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखे छथिन रामचरितमानस में कि बहन जे बैठलन ओहो व्यंग्यात्मक शब्द बजै छै अरे बहन आ बने एलो अरे भरे पिताजी के मंत्र नहीं देलथि से की पर आ निक केलो जहां एलो अरे पितो के घर को सोच के आबेबाक चाही ओ हुनकर जे फर्ज छन से ओ केले अहाँ के जे फर्ज छै से अहाँ निभेलो कोनो बात नहीं खूब निक केलो जहां एलो ई व्यंग बाजि रहल छथिन पर माता सती सोचे के बहन से हमरा सबसे की लेना देना रे जखन तक मायके में नहिरा में जखन तक माय रहे छै तखन तक नहिरा और माय बाप के जैत के साथ वो नहिरा फिर नहिरा नहीं रहे छै ताहि हेतु कोनो बात में हम अपन मां के पास जाए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन हे राजन यदि केओ दुखी छथि एकेटा संपूर्ण यज्ञशाला में दुखी छथि के तो दक्ष के जे पत्नी प्रसूति छथि ओ दुखी छथि ए विशाल यज्ञ में सब क्यों एला पर हमर दामाद और हमर बेटी ने मां सती जखन अपन मां के कक्ष में घर में प्रवेश करे छथिन मां देखैत के साथ जहिना बछड़ा भूखल प्यासल अपन माय के सायंकालीन जखन गौ माता अबै छथि घास चारण क के तो बछड़ा जेना लपकै छै अपना मां के तरफ तहिना मां सती अपन मां के देख दौड़ै छथिन मां प्रसूति शो अपन बेटी के देख प्रसन्नता के मारे अपन पलंग से उछल के मां के अपन बेटी के देवी सती के अंक में लगा ले छथिन गोद में लऽ ले छथिन सादर बने ही मिली एक माता आदर पूर्वक सादर पूर्वक यदि उनका भेटलन एखन तक तो केवल एकेटा माय भेटलन हृदय से लगलखिन है मां सती के मनक बड़ा शांति भेटलन है पर मन में विचार करे छै आखिर पिता एहि तरह से हमरा साथ दुर्व्यवहार किया केले हमरा पिताजी से प्रश्न करबाक चाहिए अतः मां सती प्रजापति दक्ष के पास आबै छथिन पर प्रजापति दक्ष दूरे से देखै छथिन कि सती बेटी आयल है तो देखैत के साथ अपन मुंह घुमा लै छथि देवी सती सोचे छथि कोनो बात में पिता छथि श्रेष्ठ छथि
यज्ञशाला में दृष्टि दौड़बे छथिन, यज्ञशाला में जन जाके देखे छथिन तो जतेक संपूर्ण देवता छथिन सभक भाग्य राखल छै, सभक पूजा पाठ भेले, पर देवादिदेव भोलेनाथ के कतो पूजा पाठ। देखो जे पतिव्रता स्त्री रही छै हुनकर अपमान कऽ दियनु, अपन अपमान सह लेता, पर यदि उनका पति के अपमान कऽ देबै तो ओहि अपमान को नहीं सह सकै छै। अपन पति के अपमान के देख देवी सती के बड़ा क्रोध ले और क्रोध के मारे एकदम थर थर कांपे लगली। श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन, हे राजन, एतेक क्रोध लेन, एक नेत्र लाल भ गेलैन, चारों दिशा में पर नेत्र घुमा के देख रहल छथिन, प्रतीत भ रहल छै जेना संपूर्ण दिशा के क्रोध में मां जला के भस्मसात कऽ देथिन। अरुद्र भागम तम वेक्षाचरम प्रत्राच देवे कृतहेलनम विभो अनात्रता यज्ञ सदस्य ऋषि च गोपलोका निगध्यकिषा। चारों तरफ दृष्टिपात करे फटकार लगै छथिन अपन पिता के, अरे मूर्ख, तो भगवान शिव शंकर से विरोध केला, जिनकर नाम शिव, ऐ शिव नाम मात्र लीला स यद अक्षरम नामा गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगमा सुहंति तत्। केवल शिव एतेक शब्द कहला मात्र से मानव का अग अर्थात पाप समाप्त हो जाए, तो शिव के तो भेले ना केला। आए अपन इस शरीर का परित्याग कर दी। क्या देखियो, यदि कहता कि शंकर विरोधी ये बेटी का, ये बाप के बेटी थी कि ऐसे पैग हमारा जीवन में अपमान की है, ताई हेतु अखने अपन शरीर का परित्याग कर दे। और मां सती तुरंत समाधि में बैस गेलखिन है, योगासन के माध्यम से, योगाग्नि के माध्यम से अपना आप के जरा के भस्म सात कर लेलखिन। देवी सती के प्राणांत देख जतिक भूत प्रेत छल अंधि आदि सब यज्ञशाला पर टूट पड़े, नष्ट भ्रष्ट करे लगला कि जन माए हमर चल गेली तो यज्ञ का सफल नहीं हेवा देवे, विफल करे यज्ञ का। पर ओई यज्ञ का आचार्य छल भृगु ऋषि, भृगु ऋषि अपन रक्षोहन मंत्र द्वारा रक्षोहन शक्ति के प्रकट केले और कहे छथिन, ए भूत प्रेत ए नंदी के खूब पिटाई कर, महाराज घमासान युद्ध भेल है। भगवान शंकर के जे दूत छलन सब खूब मार खेलत, ताबे देवर्षि नारद जी महाराज देवादिदेव भोलेनाथ के पास पहुंचे छथिन और कहे छथिन, प्रभु समाधि में बैसल छी, हमर मां सती अपन शरीर के परित्याग कऽ देली। भोलेनाथ जी का बड़ा क्रोध लेने, करालम महाकाल कालम कृपालम, कालो के जे काल महादेव छै उठ के ठाड़ भ गेलखिन, जटा ठाड़ भ गेलैन, ओई जटा से एक जटा को उखाड़ि धरती पर पटकै छथिन, पटकै के साथ हजार हाथ वाले एक दिव्य महापुरुष विशाल काय शरीर वाला प्रकट भेल, हाथ जोड़ के कहे छथि कि हमरा लेल की आदेश। भगवान भोलेनाथ कहे छथिन, जाओ अहाँ के नाम भद्र रखे छी, हे वीरभद्र, जाओ और दुष्ट अहंकारी प्रजापति दक्ष का मर्दन कऽ दियो और ओकर यज्ञ के विध्वंस कऽ दियो। आज्ञा भेटत के साथ वीरभद्र जी महाराज अनेकों अस्त्र शस्त्र, अनंत असंख्य अस्त्र शस्त्र धारण कहने हर हर महादेव कह विदा भेला और यज्ञशाला में जाकर गंगा का पावन तट जाकर महाराज भयंकर युद्ध भेल। सब ऋषि महात्मा देव वृंद भागा लगला, भृगु ऋषि भागा लगला, वीरभद्र जी आदेश दे छथिन जे एकोटा भाग नहीं पावा, यज्ञ में जतेक व्यक्ति आल सब के बिना दक्षिणा देने जाने देवे, पकड़े जाए सब। तो महाराज भूत प्रेत शरीर उड़ी उड़ी के जे भगे या भूत प्रेत एके बेर छलांग मारे जा पकड़ के सीधा लाना। और देखते देखते ककरो हाथ टूटल, ककरो पैर टूटल, ककरो आंख फोड़ देल गेले, ककरो मोछ उखाड़ देल गेले, ककरो दाढ़ी उखाड़ देल गेले और इस तरह से पूरा यज्ञ विध्वंस भ गेल। और वीरभद्र जी प्रजापति दक्ष के पकड़ के खड्ग से गर्दन पर प्रहार केलक, पर आश्चर्य गर्दन नहीं कटि रहल छै। अंत तो गत्वा वीरभद्र जी क्रोध में आबि प्रजापति दक्ष के फटकलक और दोनों हाथ से जेना कपड़ा गीला कपड़ा के मान निचोड़े छिए, गाड़े छिए, तैना दोनों हाथ से प्रजापति दक्ष के सिर के पकड़ के मुचेड़ के एके बेर उखाड़ लेलखिन और यज्ञ कुंड में स्वाहा। एई तरह से प्रजापति दक्ष के विध्वंस भ गेल, यज्ञ विध्वंस भ गेल। प्रेम से कहियो श्री वीरभद्र भगवान की जय। समस्त देव वृंद हाहाकार करित ब्रह्मा जी के पास पहुंचले। ब्रह्मा जी कहलखिन, ये यज्ञ में हम ब्रह्मा विष्णु महेश, हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गेलो, ओ यज्ञ में किया गेलो, और यदि गेलो तो दक्षिणा भेटल तो आप चिंता कोन बात तक सब क्षमा याचना करे छथिन। सरकार देखो हमर की स्थिति है, हमर अंग भंग भ गेल। ब्रह्मा जी समस्त देव वृंद के लोक महात्मा लोकन के लोक
भोलेनाथ जी के पास जाय छथिन। भोलेनाथ जी आदर पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक सबके क्षमा दान दै छथिन और सबका अंग प्रत्यंग ठीक करे, सबके क्षमा करे छथिन। और जखन भगवान प्रसन्न भ गेला त ब्रह्मा जी कहे छथिन कि हे देवादिदेव भोलेनाथ, आप वो यज्ञ के जाके पूर्ण करो, यज्ञ विध्वंस बने उचित नहीं। भगवान शंकर लेकिन सर्वप्रथम अपन ससुर जी का बकरा के सिर लगा के श्राप चलन है, जे बकरा के सिर लगा तो बकरा के सिर लगा के बरदहस्त जखने अपन ससुर जी के ऊपर रखलखिन है तो जीवित भ गेल। और जीवित भय जेना बकरा मिमियाय छे तेना मिमियाय जे छे से प्रजापति दक्ष भगवान के प्रार्थना करे लगला कि भूयान अनुग्रहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धु सुजवां भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृत व्रतेषु। हे प्रभु, ए अभिमानी दक्ष का दंडित दो का आहा हमरा दंड नहीं देलो, अपितु दंडित क का हमार अहंकार का मर्दन के लो। हम अभिमान वशात आहा का पहचान नहीं सकलो, अज्ञात वशात हमरा से घोर अपमान भेल, अपने दंड के देलो, दंड दो का दिव्य ज्ञान हमारा प्रदान केलो। हे प्रभु, हम आहा का आभारी थीको। बार बार अपन क्षमा याचना करे छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, राजन बकरी के सिर लागल छन त बकरी जका मिमिया मिमिया बजे छै दक्ष तो भगवान शंकर के खूब हंसी लागि रहल छै इनकर शब्द सुनकर। और वही दिन से विख्यात भ गेल। आइयो हमरा अहाँ के गांव में पार्थिवेश्वर भगवान के जखन पूजा होय छन त लास्ट में बाम 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 भू एना करे छी, ते एना के बाम 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 भू करे छी तो भोलेनाथ जी खूब प्रसन्न भ जाय छै। या तो उनका अपन ससुर जी के याद आबि जाय छै कि एना हमर ससुर जी करे छलै, तो प्रसन्न भय के हमरा अहाँ के मन वांछित फल प्रदान करे छै। भोलेनाथ जी प्रसन्न भेला। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भेलखिन। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भ कहे छथिन कि अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणं परमात्मे सर्वप्रतिष्ठा स्वयं दृग विशेषणः। ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीनों में जे भेद बुद्धि रखे छै वो अज्ञानी थिका। क्या ते एकेटा वास्तविक रूप से एकेटा जे परब्रह्म तत्व छथिन भगवान, वह सृष्टि के सृजन पालन संहार करे के जन इच्छा होय छै तखन अनंत अनंत रूप में व्याप्त भ जाय छथिन। ताए तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में जे भेद बुद्धि रखे छै वो निश्चित रूप से अज्ञानी छै। और आइ काल्हि शिव चर्चा खूब चलऽ लागल हमरा के समाज में। शिव चर्चा, जागो शिव, जना शंकर जी सुतल छै तेना जगा रहल छै। और किनकर अधिकार, किनकर ये औकात जे भगवान शिव के जगा लेता। अरे स्वयं अहाँ अपना तो जागो पहिने तखन अहाँ जागो शिव कर। तो अपन सनातन धर्म के ये विडंबना छै, एतेक मार्ग निकल गेले है, एतेक रास्ता निकल गेले है जे रास्ता पर चल के अनेकों लोग भ्रमित भ रहल छै। ताहि हेतु भ्रमित बुद्धि से बची। भगवान में भिन्नता नहीं छै, हमरा में भिन्नता छै, हमरा अहाँ के ज्ञानता के कारण। होना जे तत्व ज्ञाता वेत्ता पुरुष छथि तो कहे छथिन सिय राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में एकेटा परब्रह्म परमात्मा छथिन, पर अज्ञानी अज्ञान वशात हम अहाँ भगवानों में भेद बुद्धि रखे छी। ए भेद बुद्धि के परित्याग करबाक चाही। एहि तरह से यज्ञ नारायण भगवान समझेलखिन हम। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोनो अंतर नहीं छै, सब एके छथिन। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव आदि बड़ा सुंदर सुंदर चरित्र छे, पर समय अभाव के कारण हम विशेष नहीं लौ जा रहल छी। तावी भोलेनाथ जी का एक दिव्य भजन के माध्यम से उनका शरण रविंद्र में प्रणाम करी। प्रेम से कहियो उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। ताली बजाते हुए प्रेम पूर्वक ताली बजबै। हरि बोल। जय हो। हाँ, शिव भोले
एक तुम ही हो धनबल मेरे, 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 तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, सेवक तेरे, सेवक तेरे, सेवक तेरे सेवक। हाँ एक तुम ही हो धनबल मेरे, एक तुम ही हो धनबल मेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे, हे डमरू के धारी, हे डमरू के धारी, लाज राखो हमारी, हे डमरू के धारी, लाज राखो हमारी। जय हो प्रेम से कहियो उमापति महादेव की जय हो राह हमारी कांटों भरी है, हमारे कांटों भरे हैं, पाप की गठरी सिर पर धरी है, पाप की गठरे सिर पर धरे हैं, राह हमारी कांटों भरी है, पाप की गठरी सिर पर धरी है, चलना चलना पड़े हैं आज भारी, चलना पड़े हैं आज भारी, लाज राखो हमारे शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। जय हो हरि बोल। पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह में बंधन बोले, लोभ मोह के बंधन खोले, बंधन खोले, बंधन खोले, बंधन खोले, बंधन खोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह में बंधन खोले, मांगू शरण तिहारी, मांगू शरण तिहारी, लाज राखो हमारी शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे। प्रेम से हाथ ऊपर उठा के ताली बजबे जा प्रेम पूर्वक प्रेम से कहियो उमापति महादेव की जय हो तुम बिन और नहीं
सस तुम्हारी पूजा, करके सस तुम्हारी पूजा, सबके पालनहारी, जय हो। सबके पालनहारी, लाज रखो हमारी, सबके पालनहारी, लाज रखो हमारी, राखो हमारी लाज, राखो हमारी लाज, राखो हमारी, राखो हमारी लाज, राखो हमारी लाज, राखो हमारे। शिव भोले हितकारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारे, 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 राखो हमारे, राखो हमारे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो, श्री वैद्यनाथ बाबा की जय हो। पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। श्री राम सुरेंद्र जी आवाज ठीक करो करिए। इस तरह से श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित के देवी सती के चरित्र सुनबे कहे छथिन पुनर्जन्म जन्म देवी सती के भले न तो पार्वती के रूप में मैना के ठम जन्म लेला और घोर कठिन व्रत तपस्या केला जिम अनेकों नाम अपर्णा आदि कर ले और इनकर प्रण के वरम शंभु न रहो कुमारी आदि और फिर पार्वती रूप में जखन जन्म ले ली तो भगवान शंकर के साथ कोना कोना विवाह भेल ओकरो खूब सुंदर वर्णन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी केला। आप श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन महाराज मनु के तीनटा बेटी छली आकुति देवहूति प्रसूति तीनों का कथा श्रवण केलो। आप जिनकर दूटा बेटा छन प्रियव्रत और उत्तानपाद ओइमे जे सबसे छोट उत्तानपाद है हुनकर कथा श्रवण करू हुनकर चरित्र श्रवण करू। प्रियव्रत जी महाराज के जीवन में वैराग्य छलन तो कालकिन के हम घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े वाला ने विवाह नहीं करब और भगवान का हम भजन करब। तो प्रियव्रत जी जंगल में जाके भगवान का भजन करे लगला पर उत्तानपाद विवाह करे छथिन तिनका दूटा पत्नी छन सुनीति और दोसर पत्नी सुरुचि। उत्तानपाद का दूटा पत्नी सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद का दूटा पुत्र सेहो भेलै सुनीति से ध्रुव का उत्पन्न भेल और सुरुचि से उत्तानपाद का जन्म भेल। सुनीति का अर्थ की ध्यान से सुनी जाए। सुनीति ककरा कहल जाए छे? सुनीति का मतलब ये सुंदर नीति थी अर्थात शास्त्र पुराण के जे आदेश थी वही आदेश के नियमतः पालन करे जे अपन जीवन व्यतीत करे छे ओकरा कहल जाए छे सुनीति सुंदर नीति। और सुरुचि हमारा जे रुचि हुआ मन माना ढंग से काज करे शास्त्र के बात एकोटा ने मान कर जे मन कर ओ हम करी ओकरा कहल जाए छे सुरुचि। और उत्तानपाद का मतलब जखन हम अहा मां के गर्भ में स्थित रहे छी तखन प्रत्येक जीव मां के गर्भ में उल्टा लटकल रहे छे अर्थात पैर ऊपर रहे छे और मस्तक नीचा रहे छे। तो हम अहा प्रत्येक उत्तानपाद थिको तो जहिना उत्तानपाद के दूटा पत्नी छन सुनीति और सुरुचि तहिना हमरा अहाँ के जीवन में सेहो दूटा पत्नी है। महाराज जी कोना कहे लोग एकेटा पत्नी छे तो दूटा पत्नी कोना कालकिन हमर जे बुद्धि है ये हमर पत्नी थी ये बुद्धि जना जना घूमबे तना तना हम घूमते रहे छी। तो बुद्धि द्विधा बुद्धि दुई प्रकार के छे। एकटा बुद्धि कहिया जे देख अपना जीवन में सुनीति का आचरण करबाक चाहिए ये शास्त्र पुराण कहे छे तत् अनुसार चलबाक चाहिए।
दोसर जे बुद्धि जकर नाम थिक सुरुचि, ओ सुरुचि कहिए कि सबके झंझट में नहीं पर अरे के प्रातः काल ठंडी समय में उठत भगवान के भजन पूजन करत मुंह धो आ खूब चकाचक हो, ये पूजा पाठ सब व्यर्थ है। या थिक सुरुचि, अपना से श्रेष्ठ का अवज्ञा के नहीं, अवहेलना के नहीं, माता पिता के खूब सम्मान करे छथि आइ काल्हि के माता जे बहुरानी होइ छै, पर सास ससुर के ठीक ओतबा विपरीत रहे छै। या भेलै सुरुचि, तो मन माना कार्य के नहीं सुरुचि और शास्त्रोचित कदम उठे नहीं, शास्त्रोचित मर्यादित जीवन व्यतीत के नहीं। या भेलै सुनीति, तो विचार करे के विवेक से ध्यान से सुनब, विचार करे के बात ई छै कि सुनीति से की भेटल, सुंदर मार्ग पर चलो तो हमरा के जीवन में की भेटल, और सुरुचि अनीति मार्ग पर चलनो तो हमरा के की भेटल। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, हे राजन, सुनीति के मार्ग पर जे चले छथि तिनका जीवन में दिव्य संतान को उत्पन्न होइ छै। ओ दिव्य संतान केहन, श्री ध्रुव जी महाराज एहन दिव्य संतान को प्राप्त करै छथि। जे ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष के अवस्था में भगवान को प्राप्त कऽ लै छथि, पर जिनकर जीवन अनीति पूर्वक चले छै, यानी अपना रुचि अनुसार चले छै, शास्त्र पुराण के चक्कर में नहीं पर भैया ये सब कहे वाला बात है। एना लोग कथा पुराण में विद्वान सब बजित रहे छै, अरे झूठ नहीं बाजब तो पेट को ना चलते, ये घोर कलिकाल ठीक है। ये तो खूब झूठ बाज जना है तेना खूब कमाए के खो, तो एहन जे धनोपार्जन करे वाला छै, एहन घर में जे पुत्र के जन्म होइ छै तो वो पुत्र उत्तान पाद होइए, और ओई घर में पुत्र का जन्म होइ छै, पुत्र का नाम थिक उत्तम। तो सुनीति मार्ग पर चलला से ध्रुव एहन संतान का प्राप्ति होइ छै, सुंदर मार्ग पर चलला से, धर्म पर चलला से, और अनीति मार्ग पर चलब तो उत्तम एहन पुत्र प्राप्त होया। और निर्भर अब आह सबके ऊपर करिए कि हम सुंदर नीति अपनावी अपना जीवन में, या सुंदर नीति से हट कर जे मनमाना नीति छे ओई नीति के अपना जीवन में अपनावी। उत्तान पाद यह काज गलत है। अपन सुंदर पत्नी सुनीति के घर से बाहर कऽ दै छथिन, सुरुचि के साथ आसक्त भय सुरुचि के महल में रह कर अपन जीवन व्यतीत करऽ लगला। पर मां सुनीति अत्यंत दुखी जंगल में एक कुटिया बना के रही छै। सुनीति के एकटा संकल्प छै, हिनका दृढ़ विश्वास करे छथिन पति में, हमर पति के जे इच्छा तत अनुसार हम चलब, हमरा द्वारा या हमरा व्यवहार से हमर पति के कोनो प्रकार कष्ट नहीं, कोनो बात नहीं। यदि हमरा परित्याग कऽ देलै तो कोनो बात नहीं, घनघोर जंगल में जाके एकटा कुटिया बनबै छै तो ओहि ठाम रह लगै छै। श्री देवर्षि नारायण जी महाराज अबै छथिन और कहै छथिन, गौ द्वादशी गौवत्स द्वादशी के व्रत अहाँ करू तो निश्चित रूप से भगवान के कृपा से अहाँ के घर में सुंदर बालक के जन्म हो जाए। ओहि व्रत का प्रभाव से दिव्य सुंदर ध्रुव एहन बालक के मां सुनीति जन्म दै छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन मां सुरुचि सेहो एकटा पुत्र के जन्म देला, जिनकर नाम उत्तम भेल। ध्रुव जी महाराज छोट छोट बालक के साथ खेलाइ छथि, घर अबै छथिन तो पूछे छथिन, मां हमर पिता के थिका, पर मां एहि प्रश्न के उत्तर नहि दै छथिन। बहुत जिद केला पर मां एक दिन कहै छथिन, अहाँ के पिता महाराज उत्तान पाद थिका, राजा नगर के जे राजा छथि वह अहाँ के पिता थिका। ध्रुव के मन में इच्छा भेलै कि आए हम पिताजी के दर्शन करी। ई विचार कऽ छोट छोट बालक के साथ में लऽ कऽ ध्रुव जी महाराज राज्य महल में प्रवेश केलखिन। तो उत्तान पाद अपन पुत्र उत्तम के अपना गोद में बैसा के लाड प्यार करैत सिंहासन पर बैसल छलाह। ध्रुव जी महाराज जखन अपन भैया उत्तम के देखलखिन कि पिताजी के गोद में बैसल छथि, तो ध्रुव जी के सेहो मन में इच्छा होछन कि हमहूँ पिताजी के गोद में जाके बैसी। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज शनै शनै उत्तान पाद के नजदीक एलखिन। उत्तान पाद मंत्री वर्ष से पूछे छथिन कि हे मंत्री, कि बालक के थिका, बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य स्वभाव एकर। मंत्री जन कहै छथिन कि हे राजन, ये अपने एक जे श्रेष्ठ महारानी छली सुनीति, उनके बेटा ये ध्रुव थिका। ध्रुव जी के देख के उत्तान पाद बड़ा प्रसन्न भेला, उठा के गोद में लेलखिन और सिंहासन पर बैसलथि।
पर ध्रुव जी के गोद में ललैत सिंहासन उत्तान पात बैसलैत ई दृष्टि पड़ले सुरुचि का। सुरुचि देखिए तो विचार करिए कि ज्येष्ठ जे हमारे सौत छै सुनीति ई तिनकर बेटा थी, और यदि एक तरह से हमारे स्वामी एक से प्रेम करने लगता तो निश्चित रूप से आय निकाल राज्य सिंहासन से हो प्रदान कर देते, और यदि ध्रुव राज्य सिंहासन पर बैस गए तो हमारे बेटा दास बन के चाकरी कर एखने मौका या एक कांटा के सदा सर्वदा के लिए अपना राज्य सब निकाल दिए, समाप्त कर दिए। तो जखनी ध्रुव जी उत्तान पाद के अपन पिता के गोद में बैसल तो मां सुरुचि दौड़ली और दौड़ कर ध्रुव जी महाराज के हाथ पकड़े छथिन और उनका गोद से कोरा से नीचा उतार दे छथिन। चल भाग एठन से, अरे तोरा हिम्मत को ना भेलो जे पिताजी के गोद में आके तू बैस रहला। नवत्स निपतेर देशनम भवान आरोध मरती न गृहीतो मया यत्न तुच्छा वकेंद्र पात मजा। तोरा यदि इतनी शौक छो कि पिताजी के गोद में बैसी तो सुन, तू जो ये परमाराध्य पिता भगवान छथि हुनकर तपस्या कर, और ओई तपस्या से जखन वो प्रसन्न भ जेथुन और कहथुन कि वर मांग, तखन हुनका से कहियन कि हम मां सुरुचि के गर्भ से जन्म ली, और जखन हमारा मां हमारा पेट से तू जन्म लेमा, हमारा गर्भ से तोहर जन्म हेतो, तखन इस सिंहासन पर बैसे के तू अधिकारी है, अन्यथा नहीं। दुर्लभेर हे मनोरथ, तोहरी जे मनोरथ से दुर्लभ छो। अरे तू दासी पुत्र तोहर हिम्मत केना के सिंहासन पर आके बैसना। ताये तो भाग एठन से धक्का मार के सौतेली मां सुरुचि भगा देलखिन। श्री सुखदेव स्वामी के छथिन राजन, ध्रुव जी महाराज काना लगला, कन्येटा अवस्था छनि, सुकुमार बालक छथि, नेत्र से जर्जर अश्रु बह लगले, अश्रुपात करे करुण क्रंदन करे ध्रुव जी महाराज भगला। मातुः सपत्न्या सदरुक्ति विद्धः स्वसंदु सादंड हतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम्। श्री सुखदेव स्वामी के छथिन राजन, जैना सुंदर एकता पुष्प के वृक्ष है और उस डाली में अनेकों फूल लागल है, और वो फूल से युक्त डाली खूब सुंदर देखे में लगे थे, और ओई के नीचा में धो धो कर भयंकर अग्नि जला दिल जाए तो डाली के की असर है, वो डाली मुरझा जेते, कुमला जेते। तहिना आए भयंकर अपमान रूपी वचन के सुनकर श्री ध्रुव जी महाराज के जे खिलल मुखारबिंद छलन ओ मुखारबिंद मुरझा गेलन, बेचारा दुखी भ गेला। शोक दावाग्नि नादावलती बबाला, शोक रूपी अग्नि में ध्रुव जी महाराज जरा लगले तो बड़ा कष्ट भेलन। दौड़ल भागल ध्रुव जी महाराज जखन अपन मां सुनीति के पास गेलखिन तो बेटा के कने देख मां सुनीति अपन बेटा के गोद में उठा लेलखिन, अंक में भर के अपन आंचल से आंखि के पुछेत अश्रु के पुछेत के छथिन, बेटा की भेल, आखिर एना क्या करनी छी। ध्रुव जी महाराज किछ न बाजि रहल छै, क्या तो अपमान का अग्नि में एते हिनका कष्ट भेटलनि है कि बजे के हिनका सामर्थ्य नहीं भ रहल छै, गला अवरुद्ध भ गेलनि। तो अन्य जो और छोट छोट बालक छल सबटा बात कहल कि जे नाना बात नाना घटना घटले है। तो मां सुनीति बड़ा प्रेम से समझावे छथिन, बेटा देखो आइ काल्हि के अगर मां हेती तो कहथिन कोनो बात नहीं, किछ नमहर भ जाओ, नमहर भेला के बाद 10-5 साल भेला के बाद जे छै से सोतिन के देखाइए देबे केहन होइ छै। पर मां सुनीति कहे छथिन, बेटा देखो वो मां थी और सौतेली मां का शास्त्र में 10 गुना अधिक स्थान ऊपर देल गेले, ताई हे तो मां के बातक अहाँ गलत अर्थ नहीं देते। और वो कतेक सुंदर बात कहले, सत्यम सुरुचा भेतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। ठीके कहला, यहाँ दासी पुत्र थे, हम तो अपना आपका दासी मनी छी, हम महारानी नहीं कोई राज्य का। अहाँ के पिताजी हमारे परित्याग कऽ देले थे, हम दासी थी। तो दासी पुत्र का ही अधिकार नहीं कि वही राज्य सिंहासन पर जाके बैसिया, बैसलो ही गलत केलो। पर अहाँ 100 दिन पूछे छलो जे हमर पिता के, तो हम तो महाराज के बारे में बतेलो, पर वो माँ वो सौतेली माँ इतने सुंदर पिता का परिचय दिले था। यदि वही परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर की यदि अहाँ प्राप्त कऽ ले
तो संसार में अहाँ के लिए किछु दुर्लभ नहीं रहा। माँ की कहलते कि तपसाराध्य पुरुषम, वो तपसाराध्य जे भगवान छे, कोई तपसाराध्य महापुरुष का हाँ आराधना करो। आराधना कैला का बाद जन प्रसन्न हेता कहता कि हम वर मांगू की चाहे छी, तो कहलत हमरा गर्भ से जन्म ले तखन सिंहासन पर बैसब, ई बात एकटा गलत कहल। अरे जगन भगवान स्वयं प्रसन्न भ जेता तखन जीव का दोसर के गोद में जाए के की आवश्यकता छे। एकर मतलब छे अज्ञान वशात वहां के मां बजली है। ताई हेतु बेटा जे सिंहासन पर अहाँ के पिताश्री उत्तानपाद बैसल छथि, ओहि सिंहासन पर यदि अहाँ के बैसवा के तो अहूँ पिता अनेकों वर्ष तक भगवान का आराधना कैलत और हुनके कृपा से सिंहासन पर बैसल छथि। और यदि ओहि सिंहासन पर बैसल चाहे छी तो अहूँ जाओ। माँ बहुत सुंदर अहाँ उपदेश दिले कि तपसाराध्य पुरुषम, तपसाराध्य भगवान पुरुष जे छथि हुनकर भजन करू। ध्रुव जी महाराज कहे छथिन माँ भगवान कतऽ भेटता, कहे छथिन बेटा भगवान सर्वत्र रहे छथिन, अहाँ चिंता नहीं करू। भगवान के जतऽ से पुकारबन जतऽ से निवेदन करबन भगवान ओतहि से प्रकट भ जेता। कहलखिन अच्छा तो हाँ, कहलखिन जहिना फूल में सुगंध रहे छे पर सुगंध देखा पड़े छे नहीं देखा पड़े छे, पर सुगंध तो अबै छे। तो तहिना भगवान कण में अणु अणु में व्याप्त छे पर देखाई नहीं पड़ रहल छथिन। पर हे बेटा यदि प्रेम पूर्वक श्रद्धा व्रत भय हुनका पुकारब तो निश्चित रूप से प्रकट हेता और अहाँ का मन वांछित फल देता। ध्रुव जी महाराज बड़ा प्रसन्न भेला, चरण में प्रणाम केलखिन और कहे छथिन माँ हमरा आशीर्वाद दिया, हम परमपिता परमात्मा का प्राप्त करवा के तू जाए। माँ प्रसन्न भेलखिन, आशीर्वाद प्रदान केलखिन। प्रणाम कर ध्रुव जी महाराज विदा भेलखिन, पर माँ सुमिति काना लगनी है। हे प्रभु हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हमर बालक एखन कनिएटा या अबोध या, एकरा ज्ञान नहीं छे कि हम किनका प्राप्त करे जा रहे हैं। अरे अहाँ के प्राप्त करे वास्ते योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा अनेकों जन्म तक तप करते रहे छे, तैयो हुनका दर्शन नहीं दै छे। पर नन्हा सा बालक छोट बालक है, अहाँ के अपन माँ विमाता सौतेली माँ का अपमान जनित बात सुन कर आघात भक्त घायल अवस्था माँ के प्राप्त करे जा रही है। हे भगवान अहाँ कृपा करब। माँ एते माँ काना लगली। ध्रुव जी महाराज विदा भ गेला, मस्ती में चले चले घनघोर जंगल में पहुंचला। चारों तरफ नजर दौड़ा रहे छथिन कि भगवान कतऽ छथि। भगवान तो नहीं भेटलखिन, पर श्री देवर्षि नारद जी महाराज भेटलखिन। देवर्षि नारद जी महाराज आकाश मार्ग से चल जा रहा छले, भगवान नाम संकीर्तन करे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मस्ती में झूमे श्री देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे छले कि अचानक दृष्टि पड़ल। अरे ई घनघोर जंगल में छोट बालक के नीचा जखन उतर केला देखे छथिन, अरे ये तो उत्तानपाद के पुत्र मां सुनीति के बेटा ध्रुव थिका।
पूछलखिन है तो ध्रुव जी महाराज जखनी देखे छथिन कि नारद जी छे ते चरण में प्रणाम करे छथिन और मां सौतेली के वचन के द्वारा जे आघात होइ छलन, अपमानित छलन, ई बात के कहलखिन और कहलखिन हे नारद जी महाराज हमरा को एहन दिव्य मार्ग प्रशस्त करू जैसे परमपिता परमात्मा के हम प्राप्त क सकी। पर देवर्षि नारद जी महाराज विचार करे छै कि नन्हा सा बालक, अबोध बालक माता के फटकार पर घर से भाग गेला, हिनका एक वैराग्य चढ़ल छै तो इनकर परीक्षा लेबाक चाही कि इनकर वैराग्य केहन छै। शायद कतेक आदमी नहीं छै जन घर में दुख भेटै छै, घर में कष्ट भेटल, जे बेटा के लेल दिन रात परिश्रम करे छै वह बेटा कहियो लात मारलक, अपमान केलक तो वैराग्य चढ़ै छै। आप जैसे अयोध्या वृंदावन में जाके भगवान के भजन कर, पर एक दिन बीतले नहीं, दूसर दिन भेला के बाद अरे कतौ जाब भटकैल की स्थिति हमर हार ऐसे बढ़िया एते ठीक छै। एकरा कहल जाय छै बंदर वाला वैराग्य कि कखनो बंदर जेना ए डाली से कूद के ओई डाली पर, ओई ठाड़ से कूद के ओई ठाड़ पर जाइए, तैना हमरा के जीवन में वैराग्य, कष्ट भेटल, दुख भेटल तो ए सब छोड़ छाड़ चल भगवान के भजन कर, कतो किसने सब संसार माया ए माया का परित्याग कर। तो अहिना कहीं ध्रुव जी महाराज के सेवतनी स्थिति छै। प्रहलाद श्री देवर्षि नारद जी महाराज ध्रुव जी के परीक्षा ले छथिन कि देखो जे भगवान के प्राप्त करे वास्ते अहाँ एलो हो वो भगवान ओहिना नहीं भेटे छथिन, बहुत परिश्रम करय पड़ै छै, अनेकों प्रकार से समझावे छथिन। ध्रुव जी महाराज के छथिन सरकार एकटा बात पूछी कहलखिन की तो बुरा तो नहीं मानवा तो नहीं, तहां नारद असली नारद थिको कि नकली नारद थिको? नारद जी चुकला रे ध्रुव जी महाराज जी की बजे छिया, कहलखिन हम जतऽ तक सुनलहुं, जिनका मुख से सुनलहुं हां आइ तक यह सुनलहुं नारद जी जिनका जीवन में प्राप्त भ जाय छनि तो भगवान के भजने के लिए उपदेश दै छथिन, पर अहाँ भगवान से विमुख हमरा कह रहल छी। ता ये तो अहाँके ऊपर शंका भ रहल है कि अहाँ असली नारद नहीं नकली नारद थिक। नारद जी ध्रुव जी महाराज के आशीर्वाद प्रदान करे छथिन, नारद जी हम ताके परीक्षा ले छलहुं पर अहाँ परीक्षा में सफल भेलहुं, आइ अहाँ के तेज के देख के हम धन्य भ गेलहुं। ओहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यता, ई क्षत्रिय के तेज धन्य थे। एकटा साधारण अपमान भेला पर भगवान के भजन करवा के तो ओई भगवान को प्राप्त करवा के तो घर से विदा भेलो हो, कोनो बात नहीं बेटा सुनो, यदि परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का प्राप्त करवा किया तत्तात गच्छ भद्रम थे यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रम थे यमुनायास्तटं शुचि, यमुना का पावन तट मधुवन छे, जाओ गंगा जी यमुना मैया में स्नान करब और मधुवन में जाकर जतऽ भगवान के नित्य सन्निधि प्राप्त छै, नित्य सदैव विराजमान रहै छै, एहन मधुवन में जाकर भगवान का आराधना करब। और सुनो मंत्र देलखिन गुह्य मंत्र, जप्यस्य परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजः यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरा। दिव्य मंत्र प्रदान कलखिन की मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र दलखिन और कलखिन हे ध्रुव हे द्वादशाक्षर मंत्र का जे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक 7 दिन 7 रात पर्यंत लगातार जाप करता तो आसमान में जे सिद्ध जन विचरण करते रहे छै तो सिद्ध जन का दर्शन होवा लगे छै। ताहि हेतु यही द्वादशाक्षर मंत्र कहाँ जाप करो, निश्चित रूप से भगवान दर्शन अहाँ प्राप्त होया। ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद जी के चरण में प्रणाम केलखिन और प्रणाम क्या कर यमुना जी में स्नान कैला और स्नान कैला के बाद मधुवन वृंदावन दिव्य मधुवन में आबि के आराधना भगवान के भजन करे लगला। कोना भजन करे छथिन? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः, अनुष्ठान ले छथिन, समाधि तपस्या कर रहल छथिन, कोना कोना तपस्या करे छथिन, ध्यान से सुनो। हर 3 दिन पर कपित्थ का फल अबै छै और बैर जकरा कहै छै ओ कपित्थ का फल और बैर खाय के रहै छै। हर 3 दिन पर एक दिन खाय छै, एना कह के 1 महीना तक लगातार हर 3 दिन पर कपित्थ का बैर और बैर फल ई खाय के 1 महीना तक व्यतीत केला। दोसर महीना जखने लगले तो द्वितीयम च तथा मासम
षष्ठेर षष्ठेर भगो दिने, दोसर महीना लगे के साथ हर 6 दिन पर, ये 3 दिन पर ले चलते वो व्रत का और मजबूत केलखिन है। हर 6 दिन पर ले छथिन कि आब कपित्त का फल बैर के छोड़ देलखिन, तृण पर्णा देवी, घास खाय छथिन, पत्ता खाय छथिन, और घास पत्ता खा के 6 दिन तक लगातार रहे छथिन। फिर 6 दिन जन बीते छै तखन फिर 6वां दिन ले छथिन, एना कह के दोसर महीना व्यतीत केलक। और पुनः जखन तेसर महीना लागल तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि, तीसरा महीना लगे के साथ हर 9 दिन पर आप लेवल लगल कि घास पात के सेहो छोड़ देलखिन। आप की ले छथिन त अपभक्ष, मतलब जल, केवल 9 दिन पर आप जे छै से जल पी ले छथिन और भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करे छै। तीसर महीना न के बीतले है, जन 3 महीना बीत गेले, चौथा महीना लगले है तो चतुर्थम पिबे मासम द्वादशे द्वादशे हनि, चौथा महीना लगे के साथ हर 12 दिन पर आप ले छथिन। जलो पीना छोड़ देलखिन, वायु भक्ष, केवल एक बेर सांस ले छथिन और हवा पी ले छै, और हवा पी के जे छै से भगवान के भजन करे छै। एहन कठोर तप लेला। हम साधारण एक दिन व्रत करे छी, फलाहार करे छी तो शरीर में कमजोरी आबि जाय, पर श्री द्रौपदी महाराज के व्रत देखियो, शनै शनै अपन व्रत के मजबूत करते गेलखिन और केवल हवा पी के रहे छथिन। और जखन 5वां महीना लागल तो पंचमी मास प्राप्त जितश्वासो नृपात्मजः, अपन प्राणायाम के माध्यम से अपन श्वास के खींच के अपना एक पैर के अंगूठा पर ठाड़ भ गेलखिन और संपूर्ण संसार से अपन सांस के रोक के समष्टि से व्यष्टि में परिणित क लेलखिन, अर्थात भगवान में स्थित क देलखिन। जन एहि तरह के घोर तप प्रारंभ केलथि श्री द्रौपदी महाराज 5वां महीना में, तो हाहाकार मच गेल संपूर्ण धरती पर, सबका श्वास रुक गेले। देवता लोग त्राहिमाम करऽ लगले, देवलोक में स्वर्ग लोक में सब भागल भगवान के पास चले, प्रभु त्राहिमाम। भगवान कहलखिन की भेल? कहलखिन नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचर अखिल सत्सधाम्नः, हे चराचर, हे अखिलेश्वर भगवान, ये स्थिति किया भ रहल हम सब नहीं बुझ रहल छी, पर हम सब श्वास नहीं ल पा रहल छी, सांस नहीं ल पा रहल छी, और यदि किछु देर एहिना रहल तो हमर सबके प्राणांत भ जाय। भगवान कहलखिन मां वैष्णवालम तपसो सुरत्यया, हे देव वृंद आप सब चिंता नहीं करो, निर्भय हो जाओ, और ये तप क्यों और नहीं, उत्तान पाद के पुत्र हमर परम भक्त ध्रुव तप कर रहलिए, आय अपन श्वास के रोक के हमरा में स्थित क देलक, व्यष्टि से समष्टि में स्थित क देलक। आय तो चिंता नहीं करू, एखने जाकर हम उनका समाधि से विरत करै छी। और एते कहे भगवान गरुड़ पर आरूढ़ भेलथि। गरुड़ केहन छै? ओई गरुड़ के प्रत्येक रोम रोम से वेदक ध्वनि निकले छै, एहन दिव्य गरुड़ पर आरूढ़ भेलथि और विदा भेलथि। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन भगवान विदा त भेलै पर दर्शन देले नहि विदा भेलखिन। तखन मधोर वनम वृक्षयागतः, आय भगवान दर्शन देले नहीं जा रहल छथिन, अपितु भगवान आय स्वयं दर्शन करे वास्ते जा रहल छथिन। एहन भक्त प्रखर भक्त छै श्री द्रौपदी महाराज। भक्त के दर्शन करवा के हेतु भगवान स्वयं जा रहल छथि, और जन गेलखिन तो द्रौपदी महाराज के सम्मुख प्रकट भेलखिन। द्रौपदी महाराज के नेत्र बंद के नहीं छथि, मस्ती में ध्यानस्थ छथि। भगवान कहै छथिन, बेटा ध्रुव अपन आँखि खोलू, देखो अहाँ सामने हम ठाढ़ छी, पर द्रौपदी महाराज तैयो नेत्र बंद के नहीं छथि। बार बार भगवान कहै छथिन, पर द्रौपदी अपन नेत्र नहीं खोलै छथिन। भगवान बुझ गेलै तरी नेत्र कोना खोलतै, क्या तो जे रूप लऽ कऽ हम सामने छी ओ रूप अपना हृदय में प्रकट कऽ कऽ वएह रूप के ध्यान करैत नेत्र बंद कऽ के समाधि में स्थित छै। ताहि हेतु हिनका हृदय में जे हमर स्वरूप छै, जाबे तक ओहि स्वरूप के हम नहीं हटाब ताबे तक हिनकर समाधि टूटे वाला नहीं है। तो भगवान जे द्रौपदी के हृदय में हुनकर स्वरूप छलन, ओहि स्वरूप का अंतर ध्यान कऽ देलखिन। अंतर ध्यान करैत के साथ द्रौपदी महाराज एकदम से हड़बड़ा गेलै, तरे जे भगवान के दिव्य दर्शन करै छलहुँ, भगवान कतऽ गेला? नेत्र खोले छथिन तो जे भगवान हृदयंगम हृदय में स्थापित छलनि ओ भगवान सम्मुख सामने देखा पड़े छै। साष्टांग दंडवत प्रणाम केलखिन। हम
भगवान का नक्शलोक सिख पर्यंत प्रत्येक अंग स्वरूप के देख देख के प्रत्यंग के देख देख ध्रुव जी महाराज आनंद में प्रफुल्लित भ गेलै, रोम रोम पुलकित भ गेलै। एक शत्रु के धारा प्रवाहित भ रहल छनि, हाथ जोड़ के मने मन सोचे छै प्रभु अहाँ हमरा सामने उपस्थित भ गेलौं, पर माँ या गुरुजी से पूछबे नहीं केलियन जे भगवान भेटता तखन हुनका हम की करब, पूजा कोना करब। और पूजा तो बाधक बात छै, यदि स्तुतियो करब त आइ तक हम विद्यालय नहीं गेलौं, एको अक्षर का हमरा ज्ञान नहीं है, हम प्रार्थनो स्तुतियो कोना करब। ध्रुव जी बात मन में विचार कर रहल छथि और भगवान के नाम छनि आत्मदृक्, प्रत्येक जीवक के हृदयगत बात को बुझै छथिन भगवान। एहन जे आत्मदृक् भगवान छथि, ध्रुव जी के एक बात के बुझ गेलखिन जे ध्रुव जी चिंता में पड़ल छथि कि इनका स्तुति कोना करब। ते कृपालु दयालु करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान अपन दिव्य शंख जे शंख में अनंत अनंत शास्त्र पुराण दिव्य ज्ञान भरल छे, ओ ब्रह्ममय शंख कंबुक श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श केलखिन, गाल से स्पर्श केलखिन। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शवालं कृपया कपोले। कृपा कर भगवान वही ब्रह्म रूपी शंख का जखने कपोल से स्पर्श केलखिन तो स्पर्श करे के साथ संपूर्ण शास्त्र पुराण के ज्ञान भ गेलन ध्रुव जी महाराज, महाज्ञानी बन गेला। और फिर हाथ जोड़ के दिव्य स्तुति करे छथिन, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशुप्ता संजीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्योश्चहस्रचररस्रवणत्वगादे प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभो योऽन्तः प्रविश्य, आय हमरा अंतःकरण में प्रविष्ट भय, मम वाचमिमां हमर वाणी जे सुतल छल, एको अक्षर के हमरा बोध नहीं छल, पर अहाँ के द्वारा कृपा प्राप्त कय ऐ हमर वाणी जग के। संजीव यत्खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना हमर संपूर्ण इंद्रिय में पूर्ण चेतना आबि गेल, संपूर्ण इंद्रिय जाग उठल। एन हे प्रभु हम अहाँके प्रणाम करै छी। अन्यो सहस्र चरणा श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु अहाँके चरणारविंद में ई बालक प्रणाम करै छी। एहि तरह से अनेकों दिव्य स्तुति बड़ा सुंदर स्तुति छनि हिनकर, पर समयाभाव के कारण हिनकर नमन करै छी। भगवान के अनेकों प्रकार से स्तुति करैत प्रणाम केलखिन हन, और प्रणाम केला के बाद भगवान स्तुतिजन भ गेलै ध्रुव जी के द्वारा। तो भगवान कहै छथिन हे ध्रुव जी अहाँ मांगू की मांगे छी। ध्रुव जी कहै छथिन सरकार जखन अपने के दर्शन भेट गेल तखन आब अहाँ से की मांगी हम। अरे जगत के जगदीश जे छथि ओ प्राप्त भ गेलै, तब जगत के इच्छा कह के की करब हम। भगवान कहै छथिन बेटा हम एलहुं त अहाँके किछु द के जायब। आ मन में ई इच्छा ल के आयल छलहुं कि राज्य सिंहासन पर हम राज करत जाओ, हमर आशीर्वाद या वरदान दै छी अहाँ ओहि राज्य सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक राज्य करू। और 36,000 वर्ष तक राज्य केला के बाद हमरा लोक में जे ध्रुव लोक अछि वैकुंठ के ठीक आगा में ओहि ध्रुव लोक में अहाँ के जगह रिजर्वेशन कय के राखल है। रिजर्व 36,000 वर्ष सुखोपभोग क स्वयं हरि पार्षद औता और अहाँ के प्रेम पूर्वक ध्रुव लोक में स्थापित क देता। एते कहि के भगवान आशीर्वाद क अंतर ध्यान भ गेलखिन। पर ध्रुव जी महाराज के बड़ा कष्ट भेलनि। देखू त हम जगत पिता जगदीश जगदीश्वर भगवान का आराधना करे वास्ते तप करे वास्ते आयल छलहुं, भगवान प्राप्त भेला, पर हमर अज्ञानता देखू हम जगत के कामना ल के भगवान के भजन केलहुं हैं, जकर परिणाम इस संसार में फेर उलझ गेल। देखो ध्रुव जी से बात सीखबाक चाहिए। ध्रुव जी पश्चाताप कर रहल छथि कि जगत के कामना ल के जे जगत के जगदीश छथि हुनकर हम भजन केलहुं, धिक्कार ये हमरा ऊपर, हमर मति मारल गेल। मां सरस्वती हमर विपरीत भ गेल जे एहि तरह के वर हम मंगलहुं। और हम अहाँ भगवान से जखने मांगे छियन, जखने मांगे ले जाय छियन तो महाराज संसार के कामना, संसार रूपी जतेक भोग छै भोग के याचना कामना हुनका संग करै छी। पर ध्यान राखब जखन भगवान से मांगी तो भगवान से नहीं मांगी, भगवान कम भगवान कोना प्राप्त होता ई मांगी हुनका से।
ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त कैला देवर्षि नारद जी महाराज बड़ा प्रसन्न भेला कि हमर शिष्य हमर चेला ए भगवान को प्राप्त क लेला। प्रसन्नता पूर्वक उत्तानपाद की सूचना दे छथिन। उत्तानपाद संपूर्ण नगरवासी ध्रुव जी महाराज का स्वागत करे छथिन। ध्रुव जी महाराज जखन राज्य मेलखिन त दिव्य स्वागत भेला। जे विरोधी मां सुरुचि छली ओ विरोधी मां सुरुचि दिव्य सोलह श्रृंगार कर सर्वप्रथम ध्रुव जी के हृदय से लगल और कहे छथिन बेटा हमर अपराध का क्षमा कर। पिता उत्तानपाद कोरा मुठलखिन और कहे छथिन बेटा आय हमर पिता होइक सार्थकता अहाँ प्रदान केलहुं। एते कम उम्र में भगवान का प्राप्ति केलहुं अहो भाग्य हमर। और एहि तरह से विचार करे आशीर्वाद दैत पर ध्रुव जी महाराज के चारों तरफ नजर घूमि रहल छनि किया कि हमर मां कतौ छै। मां ने कतौ देखाई पड़ रहल है। मां सुनीति एकटा कोन में एक तरफ ठाड़ विचार कर रहल छथि हमर अहो भाग्य ऐ हमर बेटा भगवान को प्राप्त क केला। पर दूरे से अचानक दृष्टि ध्रुव जी का पड़लन मां के ऊपर तो भागलक दौड़लक ठाम से और मां के जाके गोद में कोरा में जाके बैस गेलखिन। मां से हो अपन आंचल से बेटा के ढेक लेलखिन। बार-बार कपोल चुमै छथिन होंठ के चुमै छथि मस्तक पर चुम्मा लै छथिन और कहै छथिन बेटा ऐ हमर मातृत्व धन्य भ गेल। ऐ अहाँ एहन बेटा के हम जन्म देलहुं। इस तरह से खूब आनंद भ रहल है ध्रुव जी के राज्य में। श्री उत्तानपाद के मन में बड़ा पश्चाताप भेलन जे कनिएटा हमर बेटा भगवान के प्राप्त क लेलथि पर हम इस संसार के भोग में एखनो तक लागल छी। अतः अपन बेटा ध्रुव के राज्य सिंहासन प्रदान केलखिन और स्वयं भगवान के भजन करे ले चल गेला। और ध्रुव जी महाराज खूब आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक राज्य करे लगला। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। संसारिक प्रत्येक वस्तु जीवन पर्यंत इकट्ठा करते करते मर जा पर पूर्ति नहीं है। पर जे जगत के जगदीश है तो जगदीश्वर के यदि हम प्राप्त क लेब तो संसार में हमरा के जीवन में कोनो बात तक कमी नहीं रह। आओ प्रेम पूर्वक भगवान जी से भगवान का हम पुकारी। हर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ये विश्वास रखे जाए जो सब भगवान के सीताराम है श्री राधे श्याम है उनकर वरद हस्त हमरा ऊपर है। हमरा जीवन में कौन बात तक कमी। अरे हम अमृतस्य पुत्रा हम वही भगवान के पुत्र थिको हमरा के जीवन में की कमी। भगवान हमारे पिता थिका और उनकर हम बेटा राजकुमार छी। ई मन में भावना सुंदर रखे भगवान के भजन करबाक चाहिए। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बने काम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। प्रेम पूर्वक ताली बजबे। क्या करना क्या करना
काम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीधा राम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री ध्रुव जी महाराज की। जय। श्री ध्रुव जी महाराज मात्र 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान के प्राप्त कैला। 5 वर्ष की अवस्था में और ठीक 5.5 महीना में भगवान का दर्शन कैला और 36,000 दिव्य राज्य कैला। एक अंतर्गत ध्रुव जी महाराज विवाह कैला। निकर पत्नी के नाम इला और भ्रमी, दूटा पत्नी भेले इनको, और इला और भ्रमी से उत्कल वत्सर नामक पुत्र जन्म लेलक। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन एक दिन उत्तम शिकार करबा हेतु घनघोर जंगल गेल। यक्ष से भेंट भेले और अचानक बात में जे छै से गरमाहट पैदा भेले और भयंकर युद्ध भ गेल और ओ युद्ध में उत्तम मारल गेल। जखन उत्तम मारल गेल ई खबर सुरुचि के भेटले तो सुरुचि सेहो अपना पुत्र के तकै वास्ते विदा भेली, पर अचानक घनघोर जंगल में जाइत के साथ आगि लगले और आगि में जे छै से मां सुरुचि सेहो गोविंदाई नमो नमः भ गेल, प्राणंत भ गेल। ई खबर ई संदेश जखन ध्रुव जी महाराज के भेटलनि कि हमर भाई मारल गेल और मां सेहो अग्नि में जल के समाप्त भ गेली, तो बड़ा क्रोध एलनि और अनेकों सैनिक के लऽ कऽ यक्ष के ऊपर आक्रमण केलखिन। ध्रुव जी महाराज जखने यक्ष के ऊपर आक्रमण केलखिन तो संपूर्ण यक्ष मिलकर ध्रुव जी महाराज के ऊपर सेहो आक्रमण केलक। भयंकर घमासान युद्ध भेल है। ओहि घमासान युद्ध में ध्रुव जी महाराज के विजय भेटलनि, संपूर्ण यक्ष के समाप्त कऽ देलखिन। ध्रुव जी महाराज के जो पितामह छथिन महाराज मनु प्रकट भेलखिन और कहे छथिन कि अलम लक्षात रोषेन तमोर वारिण पापमना। अरे अहाँ एहन वैष्णव के तरह से क्रोध के नहीं और अकारण वध के नहीं, ये उचित नहीं। हेतु एक क्रोध का परित्याग करू। अपन पितामह के कहला पर ध्रुव जी महाराज अपन क्रोध को परित्याग केलनि। तखने श्री कुबेर जी भगवान प्रकट भ गेलखिन और कहे छथिन ध्रुव जी एक क्षत्रिय के क्रोध का परित्याग केनाइ साधारण बात नहीं छियै। अहाँ अपन क्रोध का परित्याग केलहुं, आइ अहाँ पर हम प्रसन्न छी, मांगू की मांगऽ चाहै छी। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के ठाढ़ भ गेलै, सरकार या वर के कारण हम एखन एहि स्थिति में पड़ल छी, वरदान के कारण। फिर अहाँ वरदान दै लए आबि गेलहुं, हमरा नहीं चाही वरदान। कुबेर भगवान कहे छथिन अरे किछु मांग लिया। ध्रुव जी कहलखिन अगर हमरा देव चाहे छी तो बस एतबा वरदान दिया जो परमपिता ब्रह्म परमेश्वर जी छथि उनके में हमर मन लागल रह, बस यह वरदान आप प्रदान करू। कुबेर जी आशीर्वाद देलखिन, वरदान प्रदान केलखिन और स्वयं अपना लोक के प्रस्थान केलथि। और इम्हर 36,000 वर्ष तक जखन राज्य पूर्ण भेले तो भगवान के जे पार्षद छथिन दिव्य विमान लऽ कऽ ध्रुव जी महाराज के पास एलखिन कि आब अहाँके समय पूर्ण भेल, चलू ध्रुवलोक। तो ध्रुवलोक के जखनी विदा भेलखिन विमान पर चढ़ऽ लगलखिन कि तखने मृत्यु देवता सामने आबि गेल और मृत्यु देवता कहै छथि कि देखो ये मृत्यु लोक थिक, एहि मृत्यु लोक में जे अबै छथि तो जाबे तक हुनकर मृत्यु नहीं छनि ताबे तक ये धरती सो नहीं जा सकै छै, पर अहाँके मारि नहीं सकै छै, किया तऽ अहाँ भगवान के भक्त थिक। और भगवान के जे भक्त होइ छथि मृत्यु देवता कहै छै ओकरा ऊपर हमर अधिकार नहीं रहैया, ताहि हेतु हम अहाँके दास छी, अहाँ हमरा स्वीकार करू तकर बावजूदे एहि विमान पर अहाँ चढ़ि सकै छी। तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता कहै छथिन अहाँ झुकि जाओ। मृत्यु देवता एकदम से झुकि जाइ छथिन। ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता के मस्तक पर पैर रख कऽ और पुष्पक विमान दिव्य विमान पर आरूढ़ भ जाइ छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन देखो भगवान के भक्ति में ओ चमत्कार कि मृत्यु देवता सेहो अपन गर्दन झुका के नीचा भ जाइ छै
और मृत्यु को ऊपर भक्त भगवान के जे भक्त होय छथि प्रेम पूर्वक प्यार राखि का आराम से भवाटवी से पार भ जाय छथि। ई चमत्कार ध्रुव जी महाराज देखबै छथि और ओहि दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ भ क विदा भेलथि तो ध्रुव जी महाराज को उदास देखे छथिन। हरि पार्षद पूछलखिन महाराज ध्रुव अहाँ उदास किया थी? कहलखिन देखू ने जे माँ हमरा ई दिव्य संस्कार देलै ओहि माँ के बिसरि के हम जे छै से एठाम आइ आश्चर्य ध्रुव लोक के जा रहल छी। हरि पार्षद कहै छथिन अरे यहाँ के भ्रम ठीक जे माँ का स्मरण कर रहल तो माँ देखो आगा आगा जा रहल छै। दर्शयामास कुरुदेवीं पुरो यानेन गच्छति। जन आगा आगा अपन माँ के देखे जाइत देखलखिन तो ध्रुव जी महाराज बड़ा प्रसन्न भेला और प्रसन्नता पूर्वक हरि पार्षद सहित ध्रुव लोक में स्थित भ गेला। एहन ध्रुव जी महाराज जे एखनो ध्रुव लोक में स्थित भय संपूर्ण जगत में व्याप्त छै। ध्रुव जी महाराज मात्र बालापन अवस्था से भगवान के भजन करै छै और एहन जे भक्त होय छथि जे पैघ से पैघ तीर्थ छथि गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सरयू आदि संपूर्ण तीर्थ भगवान से प्रार्थना करै छथिन एहन भक्त हमरा घाट पर आवे और हमरा तट पर आबि के भगवान का आराधना करे भजन करे। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास तीरथ आशा करत है कब आवे हरिदास। तीरथ से हो देव नदी तीर्थ जे होय छै तो आशा करे छै कि कखन भगवान के जे दास छथिन ओ दास हमरा तट पर उतार जैसे कि हमरो महात्म्य बढ़त। एहन श्री ध्रुव जी महाराज के ख्याति जगत में ध्रुव चरित्र के कहे श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन हिनके वंश में आगा जाके एकटा अंग नामक राजा भेलथि बड़ा निष्ठ धर्म राजा छलथि। आवाज ठीक करिए। अंग नाम के राजा छलथि बड़ा धर्मनिष्ठ राजा पर हिनकर एकटा बेटा भेलनि जिनकर नाम भेल बेण। ई बेण जे छल ई बेण महादुष्ट ई राज्य सिंहासन के लोभ में एक दिन अपन पिता का अपमान कलक। पिता अपमानित भय एकटा गुफा में छिप के भगवान के भजन करे लगला। एहन पुत्र से बिना पुत्रे रहिते ठीक छै और भगवान के भजन केनाइ सबसे उचित। पर बेण जखने ओहि सिंहासन पर बैसल तो बैसस के साथ चारों ओर डंका बजेलक। कोन बात तक ढोल पीटेलक कोन बात तक न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाकुचित इति निवार्य धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। देखो आप ए राज्य सिंहासन पर बेण का अधिकार बेण का आदेश यह कि राजा का आज्ञा पालन करवाक चाहिए। बेण राजा का आज्ञा या एक के बाद क्यों भगवान का पूजन अर्चन वंदन नहीं कर सके क्यों हवन या ब्राह्मण भोजन नहीं करा सके जे करा ओकरा मृत्यु दंड हम